इसु 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 परिवार की मेहरबानी न होती तो तुम जैसे नाकारा इंसान को बहुत पहले ही घर से निकाल दिया जाता। अगर अक्लमंद बनना चाहते हो तो चुपचाप तलाक के कागज पर दस्तखत करो ताकि तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। ड्वांग मिंग। क्या तुम सच में इस तरह साइन कर रहे हो? और क्या सान यान, ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें बुरा लगा। तलाक तो तुम चाहती थी। अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। आज से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है तो अपनी इस नई जिंदगी में मुझे न सिर्फ शान से जीना है बल्कि सान परिवार और उस चूजे को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ड्वांग मिंग। ड्वांग मिंग, इस कार्ड में 10 लाख युआन है। इसे समझो कि सान परिवार के साथ बिताए इन सालों का हिसाब है। ड्वांग मिंग, बच्चों की तरह नखरे क्यों दिखा रहे हो? अब तुम मेरे लायक नहीं बचे हो। यह कड़वी सच्चाई है। जबरदस्ती रिश्ते को खींचने से कुछ नहीं होगा। तलाक लो और पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। पिछले जन्म में मैं बेवकूफ था जो सान यान के प्यार में अंधा था और इसी वजह से मैं हर जुल्म चुपचाप सहता रहा। लेकिन अब जब मैं इस चेहरे को देखता हूँ तो सिवाय ढोंग और घिन के कुछ महसूस नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो ठीक है। सान यान, तुम्हारे ये पैसे मेरे लिए अशुभ है। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें आंखें फाड़कर दिखाऊंगा कि मेरा अंजाम क्या होता है। जेब में सिर्फ 200 युआन है। कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके कुछ दिनों का गुजारा तो चलाना ही होगा। लॉटरी के टिकट्स, स्क्रैच कार्ड्स या फिर पत्थरों की परख करना, क्या ये सब मेरे लिए ही नहीं बने हैं? यह कच्चे पत्थर तो बड़े साधारण दिखते हैं, फिर भी एक एक टुकड़े की कीमत हजारों में है। मेरे पास तो बस 200 युआन है। मैं इनमें से एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता। भाई, इस पत्थर की क्या कीमत है? यह तो कतरन है जो लोग फेंक देते हैं। तुम खुद ही भाव लगा लो। अगर सच में चाहिए तो 200 युआन दो और इसे ले जाओ। लगता है आज मेरी किस्मत वाकई खुल गई है। अरे देखो, कोई पत्थर काट रहा है। इस बेवकूफ लड़के को देखो, यहाँ पहली बार आया है। सिर्फ 200 युआन में लोगों के फेंके कचरे से भला क्या निकलेगा? इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, शायद कहीं देखा है इसे। सही कहा। इस लड़के ने पत्थर चुनते वक्त एक बार हाथ लगाकर भी नहीं देखा। क्या यह सोचता है कि इसके पास पारखी नजर है? अरे बाप रे, 200 युआन के कबाड़ से असली जेड निकल आया। यह तो बोगनविलिया जेड है। इतने बड़े टुकड़े की कीमत 20,000 होगी। इसे सिर्फ 200 युआन में खरीदा था। आज तो बड़ा मुनाफा हो गया। जैकपॉट लग गया। सुनो सब लोग, इस 20,000 के जेड को कौन खरीदेगा? मैं दूंगा। अरे, यह तो जेवर की रानी शू मोंग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आखिरकार जीने के लिए पैसे तो मिल गए। अब जब मेरे पास 20,000 की पूंजी है तो क्यों न एक और पत्थर आजमाया जाए। अगर इस दुकान में कोई और कीमती चीज हुई तो मैं उसे भी खरीद लूंगा। अरे हैंडसम, क्या मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ कि तुमने अपनी नजरें फोन पर गड़ा रखी हैं और मुझ पर देखना भी गवारा नहीं किया? तुम बदसूरत तो नहीं हो, लेकिन खूबसूरती भूख के आगे एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। ओह हाँ, तुम्हारा नाम शू मोंग है ना? मैं एक और जेड का टुकड़ा परखने की सोच रहा हूँ। क्या तुम इसे खरीदने में दिलचस्पी रखती हो? क्या सपना देख रहे हो कि पास एक्सरे आंखें हैं? क्या भरोसा है कि इसमें से कीमती चीज निकलेगी? अफसोस की बात है कि मेरे पास सचमुच जादुई नजरें हैं। मुझे लगा था कि इसमें कोई खास हुनर होगा, लेकिन यह तो वही मूर्ख निकला जो पत्थर में पागल है। लालच में आकर आंखें अंधी हो गई हैं इसकी। अगर तुमने वाकई इसमें से जेड निकाल लिया तो मैं खरीद लूंगी। इस बार कौन सा टुकड़ा चुना जाए? ये सारे टुकड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर बात नहीं बनी तो किसी और दुकान पर चलेंगे। सान यान, सान परिवार का ग्रुप ज्वेलरी कारोबार में उतर रहा है और वे जेड के पत्थरों की परख कर रहे हैं। ड्वांग मिंग, वह यहाँ क्या कर रहा है? सान यान, तुम्हारा वही पुराना शौहर, क्या वह जेड और गहनों की परख जानता है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कभी इन चीजों को छुआ तक नहीं। ताके बाद क्या वह मेरे साथ? क्या सान यान अभी भी उस नाकारा के साथ पुरानी यादों में डूबी हुई है क्या? ड्वांग मिंग, मैं पैसे दे रही थी पर तुमने ठुकरा दिए और अब तुम यहाँ जुआ खेलने आ गए। क्या तुम पागल हो गए हो? सुनो ड्वांग मिंग, पत्थरों का यह खेल हर किसी के बस की बात नहीं होती। माना कि अब तुम औरतों के सहारे नहीं जी सकते, पर अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो मुझसे उधार मांग सकते थे ना? सब देखो, यह अनाड़ी बिना छुए पत्थर चुन रहा है। एक बार हाथ लगाकर भी नहीं देखा इसने। सिर्फ देखने भर से क्या अच्छी चीज मिल सकती है? ड्वांग मिंग, तुमने सुना मैंने क्या कहा? पत्थरों का यह खेल तुम्हारी औकात की बात नहीं है।
मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, वरना सब गवा बैठोगे। मिस सान, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब मेरा तुमसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं जो भी करूँ तुम्हें उस पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। छोटी यान, इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। मैं भी तो देखूं, आज यह कौन सा कचरा पत्थर खरीदता है। मुझे यह चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अरे यह तो वही घर का जमाई है, सान परिवार का। यह औरत हर बात पर पंगा लेती है। लगता है आज कोई मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। इस पत्थर की क्या कीमत है? यह पत्थर वही हिस्सा है जो उस कांच जैसे जेड से काटा गया था। इसकी तय कीमत 1,00,000 युआन है। वांग मिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? दूसरों के फेंके हुए कचरे को तुम खरीदने चले हो, भले ही इसके अंदर कभी कीमती जेड रहा हो। फिर भी 1,00,000 युआन, अपनी मूल लागत भी वसूल नहीं कर पाओगे। सही कह रही हो वांग मिंग। इससे तो बेहतर है कि चू भाई कोई बिल्कुल नया कच्चा पत्थर चुन ले, बजाय इसके की। सान यान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बुनियादी गुर सिखा देता हूँ। क्या इस पत्थर को बदलोगे नहीं? इस पत्थर को देखते ही समझ आ रहा है कि इसमें से कुछ बड़ा निकलेगा। किस बात पर हंस रहे हो? तुम जैसे औरतों के बल पर जीने वाले नाकारा, क्या मुझसे ज्यादा जेड की समझ रखते हो? जब बुरी तरह हारोगे तब चिल्ला चिल्ला कर रोना मत। वांग मिंग, तुम्हें दिखावा करने की क्या पड़ी है? मैं और चू, यह युवा मास्टर तुम्हारी भलाई की सोच रहे हैं। यह चूजे आखिरकार है तो बस एक बिगड़ेल रईस ज्यादा। इसे खुद जेड और पत्थरों की कोई समझ नहीं है। फिर भी मिस सान, चू भाई, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हो सके तो मुझे पत्थर चुनने दे, परेशान न करें। भाई, मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 20,000 है। क्या दाम थोड़ा कम नहीं हो सकता? वांग मिंग, मतलब तुम्हारे पास पर्याप्त पूंजी भी नहीं है। पत्थर के इस व्यापार में मोल भाव का रिवाज नहीं। या ऐसा है कि मैं तुम्हें भीख में पैसे दे दूं? भैया, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इस खेल से रातों रात किस्मत बदल जाए? पहले मुझे तुम समझदार लगते थे, पर अब लगता है तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। मुझे खेद है भाई, हमारी दुकान में ऐसा नियम नहीं है। यह मालिक का तय किया हुआ उसूल है। क्या यहाँ कोई मुझे 1,00,000 युआन उधार दे सकता है? अगर इस जेड से मुनाफा हुआ तो मैं तुम्हें उसका कमीशन जरूर दूंगा। वांग मिंग, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुम इस क्षेत्र के कोई जाने माने उस्ताद होते तो शायद कोई तुम्हारी मदद कर भी देता, पर तुम तो वो हो जिसे घर से भगा दिया गया है। एक मुफ्तखोर जमाई, कौन तुम पर विश्वास करेगा? अरे यह तो सान परिवार का वही नाकारा जमाई है। सुना है घर में सिर्फ खाता था और किसी काम का नहीं, इसीलिए सान परिवार ने इसे लात मार कर भगा दिया। ऊपर से खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है। इस पत्थर के कारोबार में पैसों की कमी रहती है। लगता है किसी और दुकान पर जाकर सस्ता सौदा देखना होगा। अब कहाँ जाना चाहिए? एंटीक मार्केट या फिर? किसने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है? यह पैसे मैं उधार देती हूँ। पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मिस शू, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस पत्थर से बेहतरीन जेड ही निकलेगा। उसके बाद मैं तुम्हें रियायती दाम पर दे दूंगा। जरूरत नहीं है। कुछ रुपयों के लिए शू मोंग अपना ज़मीर नहीं गिराएगी, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने ही शौहर को चंद रुपयों के लिए तरसा दे। सान परिवार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दिवालिया होने वाले हो? अरे क्या यह शू ज्वेलरी ग्रुप की मालकिन शू मोंग नहीं है? यह तो सान यान की जानी दुश्मन है। वह आज यहाँ क्या कर रही है? शू मोंग, यह मामला मेरा और इनका है। तुम कौन होती हो? इस तरह किसी तीसरे इंसान को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। सान यान, तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए तुम ही बाहरी इंसान हो। वांग मिंग, ऐसा नहीं हो सकता। सान यान, जब तुम अपने मर्द को संभाल कर नहीं रख पाई तो क्या सान परिवार का कारोबार तुम संभाल पाओगी? वांग मिंग, तुम इसे कैसे जानते हो? हमारा अभी अभी तलाक हुआ है और तुम वह किससे दोस्ती रखे? क्या इसके लिए भी तुम्हारी अनुमति चाहिए? शू मोंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग मिंग मेरा है। शायद पहले कभी ऐसा रहा हो, लेकिन अब तुम दोनों का तलाक हो चुका है। आगे चलकर यह किसका होगा यह वक्त ही बताएगा। शू मोंग, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? और क्या मकसद होगा? आपके सान परिवार ने गंदा खेल खेलकर मेरा सौदा छीना था, तो फिर मैं भी आपके इस हैंडसम आदमी को छीन लेती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी? वांग मिंग, फौरन मेरे पास आओ। सान यान, मैं समझा कर थक चुका हूँ। इस बार उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। मेरा और तुम्हारा अब हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरे मामलों में दखल देने का तुम्हारा कोई हक नहीं है।
यह सच है कि तलाक मैंने ही मांगा था, पर जब मैं इस आदमी को किसी और औरत के साथ इतना करीब देखती हूँ तो दिल में बेचैनी क्यों होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने द्वांग मिंग। तुम जितना इस औरत को जलाओगे मैं उतनी ही जल्दी अपना मकसद पालूंगा। वैसे सान परिवार की यह शूमोंग देखने में काफी बोल्ड और खूबसूरत है। फिक्र मत करो सान यान, उसके इस कच्चे पत्थर से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। रुको, मैं भी इसके साथ ही पत्थर कटवाऊंगा और इन दोनों को करारा जवाब देकर तुम्हारा बदला लूंगा। क्या यह चू परिवार का चूजे नहीं है? यह तो जेड ज्वेलरी के घराने का वारिस है। यह क्या चल रहा है? सान परिवार के इस घर जमाई से मुकाबला करने चला है। इसकी क्या तुलना करना, उस घर जमाई को तो मैं नाम से भी नहीं जानता था। जेफरीज के कारोबार में चू परिवार इस उद्योग में सच में सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही, चू साहब का यह पत्थर भी काफी शानदार लग रहा है। लगता है इसमें से कुछ कीमती जरूर निकलेगा। बस एक बार मैं इस द्वांग मिंग को कुचल दूं तो सान यान का इस पर से भरोसा उठ जाएगा। जब वह खूबसूरत सान यान मेरे पास आ जाएगी तो मैं उस शू मोंग को भी सबक सिखा दूंगा। द्वांग मिंग, तुमने सुना या नहीं? मेरा यह जेड का टुकड़ा यह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, तुम्हारी भलाई के लिए है। बाद में अगर तुम्हारे पत्थर से कुछ नहीं निकला तो फिर बहुत ज्यादा झटका मत खाना। अच्छा, किसके पत्थर से क्या निकलेगा यह अभी तय नहीं है। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो कि किसका माल ज्यादा कीमती होगा? अगर मैं जीता तो तुम्हें घुटने टेक कर सान यान से माफी मांगनी होगी ताकि सान यान देख सके इस नाकारा इंसान की सबसे लाचार हालत, ताकि वह कभी इस पर तरस न खाए। और अगर तुम हार गए तो भला मैं कैसे हार सकता हूँ? अगर मैं हारा तो मैं घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाऊंगा और तुम्हें अपना बाप कहूंगा। द्वांग मिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस चू साहब से शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम कभी नहीं जीत पाओगे। ठीक है, शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक और शर्त रखना चाहता हूँ। आज के बाद तुम दोनों मुझे परेशान नहीं करोगे, मेरी जिंदगी और मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। द्वांग मिंग, क्या तुम्हें हमारी पुरानी मोहब्बत और पुराने रिश्तों की जरा भी परवाह नहीं है? अब तुम्हें पुरानी यादें और रिश्ते आ रहे हैं याद? अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। जिसे अब तुम पर प्यार आ रहा है वह वही तो है शू मिंग। कारीगर, इसे काटो। निश्चिंत रहो तान रैन, मैं कभी नहीं हार सकता। अभी मैं इस मूर्ख को अपनी इस हट के लिए भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। कारीगर, पत्थर काटो। यांग मिंग, तुम्हारे पत्थर से कोई जेड नहीं निकला। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। मैंने पहले ही कहा था मुझसे जुआ खेलने चले हो, तुम्हारी औकात क्या है? तो बात यह थी, यह जेड का टुकड़ा तो दूसरे आधे हिस्से में छिपा है, तभी तो अभी कोई जेड नहीं निकला था। अब यह दूसरा आधा हिस्सा भी काटो। अभी भी हार मानने से इनकार है? कभी कभी मुझे सच में तुम जैसे लोगों पर सच में जब तक कफन न मिले आंसू नहीं आते। अगर इस आधे हिस्से में भी जेड न निकला तो क्या तुम बचा हुआ हिस्सा उठाकर फिर से काटने लगोगे, है ना? यांग मिंग, मैंने तुमसे कहा था कि और जिद मत करो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ऐसा करो, शू मिंग से जो पैसे उधार लिए हैं मैं चुका दूंगी। तुम जल्दी से जू शाओ से माफी मांगकर गलती मान लो, यह मामला यहीं खत्म मान लिया जाएगा। जू शाओ बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तान रा ने खुद पहल करके कह दिया है तो मैं युवा मास्टर जू जाहिर है लिहाज रखूंगा। तुम चुपचाप मुझसे माफी मांग लो तो यह बात रफादफा हो जाएगी। मेरा तुमसे आखिर कौन सा अजीब रिश्ता है? किस अधिकार से मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? मैं अभी हारा नहीं हूँ। बिल्कुल सही, और अगर हार भी जाओ तो कुछ ही 10,000 युआन की बात है। यह दीदी इसे आसानी से उठा सकती है, ज्यादा से ज्यादा इसे इसकी सेवा के लिए टिप्स समझ लूंगा। यह हैंडसम लड़का अगर सच में हार गया ना तो आज रात मुझे ढंग से सर्विस देनी होगी। कितने हो? सच में बेहद जिद्दी हो। अगर तुमने जिद करके शर्त लगाई ही है तो थोड़ी देर में जब घुटने टेकने की बारी आएगी मुझे उम्मीद है तुम्हारा यह घमंड तब भी कायम रहेगा। अरे हैंडसम लड़के, आखिरकार तुम यह कर पाओगे या नहीं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो यह दीदी बिल्कुल खुश नहीं होगी ना। उधर देखो, जल्दी देखो, युवा मास्टर जू के पत्थर से जेड निकल आया है। जू शाओ का यह पत्थर तो कैनबाई झोंग जेड है। बाजार में इसकी कीमत करीब 7,000 युआन होगी। 2 लाख लगाकर सिर्फ 7,000 का मिला, भारी घाटा हो गया। लेकिन फिर भी यह बहुत बेहतर है। यांग मिंग की तरह खाली हाथ तो नहीं, बस इस शर्त में हारना नहीं है ताकि इसे पूरी तरह जलील करके तान रैंग के सामने झुका सकूं और वह खुद खुशी खुशी मेरे पीछे आ जाए। तो यह लागत मेरी कोई ज्यादा नहीं है। क्या हुआ यांग मिंग? अब चुपचाप अपनी हार मान लो तो बेहतर होगा। कहीं यह मत कहना कि अभी भी कोई बढ़िया चीज निकल सकती है। जल्दी से उधर देखो, उस पत्थर से भी जेड बाहर आ गया है। यह तो शीर्ष कोटि का रंगीन ग्लास प्रजाति का जेड है। इस बार तो हमारी बड़ी लॉटरी निकल आई। जेड की चमक अच्छी होने से क्या फर्क पड़ता है? इतने से छोटे से पत्थर के अंदर आखिर जेड कितना बड़ा हो सकता है? इतनी सी खिड़की खोलने से कौन सा करोड़ों का माल निकल आएगा? श्रीमान, क्या आगे काटना जारी रखें?
मिस्टर यांग, मैं स्वेच्छा से 5,000 युआन कीमत देने को तैयार हूँ और तुम्हारा यह कच्चा पत्थर खरीदना चाहती हूँ, पूरे 10,000। शूमिंग, क्या तुम जानबूझकर तमाशा बना रही हो? इस पत्थर की कीमत अभी उस लायक नहीं हुई है। यह जेड की कीमतें भला कब से स्थिर रही हैं? हजारों सोने देकर भी मेरी खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मुझे तो बस ऐसे ही करना पसंद है। थोड़ी ज्यादा कीमत लगा दी तो क्या हुआ? हमारी यह शर्त जाहिर तौर पर बाजार भाव के हिसाब से ही तय होनी चाहिए। इतनी छोटी सी खिड़की से अंदर का जेड भला कितना बड़ा होगा? भले ही यह शीर्ष कोटि का ग्लास प्रजाति का जेड हो, पर अगर यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हुआ तो ज्यादा कीमती नहीं होगा भाई। मैं काटना जारी रखना चाहता हूँ। इस पत्थर की कीमत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यांग मिंग, तुम बहुत जिद्दी हो रहे हो। मैंने पहले कभी क्यों नहीं पहचाना कि तुम जो युवा मास्टर तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सच में तुम जिल्लत उठाकर घुटने टेकना चाहते हो? यह अहंकारी युवा मास्टर पिछली बार मुझे जान से मारने की साजिश तक करने से पीछे नहीं हटे, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो वह न कर सके? यह स्वीकार करना कि दूसरा तुमसे बेहतर है इतना मुश्किल क्यों है? तुम्हें अभी भी भ्रम है कि तुम स्टोन गैम्बलिंग के जीनियस हो। अरे वाह, जू शाओ इतने अच्छे इंसान हैं, तो तुमने पहले ही उनसे शादी क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि उस वक्त तान परिवार सिर्फ एक छोटी सी मिल था? जो परिवार ने तुम्हें घास नहीं डाली? तुम्हारे इस लहजे को सुनकर कोई बाहरी व्यक्ति जिसे कुछ न पता हो यही समझेगा कि जू शाओ पूर्व पति है और यांग मिंग का तुमसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तान रैन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी बारी नहीं है। मेरे लिए इसे आगे काटो। तान रैन, तुम निश्चिंत रहो। ऐसी स्थितियां मैंने बहुत देखी हैं, खासकर बेकार कच्चे पत्थरों से थोड़ा रंग निकलना ही बड़ी फालतू बात है। वह जिस तरह से काट रहा है, जेड कहाँ से निकलेगा? यांग मिंग पिछले कुछ सालों से सीधा साधा और अपनी हद में रहने वाला था। सोचा नहीं था तलाक के बाद वह पूरी तरह अलग इंसान बन जाएगा। कोई बात नहीं, इंतजार करो जब वह शर्त में हारेगा और तुम्हारे सामने घुटने टेककर हार चखेगा। शायद तब उसकी अकल ठिकाने आए। बिल्कुल सही जू शाओ, उससे सिर्फ घुटने टिकवाओ, माथा टेकने की जरूरत नहीं है। चलो जाने दो, अगर ऐसा करोगे तो बहुत हो जाएगा। तुम्हारी बात मान ली। हैंडसम लड़के, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरे अनुभव के अनुसार इस पत्थर से सच में कोई बढ़िया माल निकलने का चांस नहीं है। थोड़ी देर में अगर हार गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। रहा वह जूझे, तुम अफरातफरी में निकल लेना। तुम कितनी दयालु हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं हारूंगा नहीं। क्या यांग मिंग अब सोच रहा है कि हारने के बाद क्या करना चाहिए? अगर तुम चुपचाप घुटने टेक दो तो मैं शायद 2 माथा टेकना माफ कर दूं। आखिरकार घर से निकाला गया दामाद जुए में हारा, तो मुझसे हारना भी एकदम आम बात है। हाँ हाँ हाँ, निकल आया, जेड निकल आया। हे भगवान, इस आधे पत्थर पर तो सिर्फ एक पतली सी परत है, अंदर पूरा का पूरा शुद्ध जेड है। शीशा जैसी कांच की प्रजाति, इतना बड़ा टुकड़ा कम से कम 70 लाख युआन का होगा। मैं इसे खरीदने के लिए 80 लाख युआन देता हूँ। हैंडसम लड़के, तुम सच में कोई देवता हो। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। यह तो कबाड़ था। आखिर कैसे इतना बड़ा शीर्ष कोटि का जेड का टुकड़ा निकल आया? तलाक के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रही। साफ है कि इन सालों में वह सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो घर जमाई बनकर रहता था। अब वह न केवल जेड समझता है बल्कि पत्थर चुनने में जूजे को मात दी। और जू शाओ जो जू परिवार के युवा मास्टर है, क्या वह अपनी बात से मुकरने वाले नहीं है? रहने दो यांग मिंग, बात का बतंगड़ मत बनाओ। भले ही तुम सच में हार गए होते, जू शाओ से घुटने टेकने को कैसे कह सकते थे? अरे वाह, घुटने टेकने की बात, यह बात पहले यांग मिंग ने थोड़ी कही थी। यह तो तुम्हारे जू शाओ ने शुरू की थी ना? मुझे तो लगता है जू शाओ का थोड़ी देर पहले का वह तेवर, दूसरों पर रौब झाड़ने वाला मजाक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शू मिंग, यांग के मामलों से तुम्हारा क्या लेना देना है? तान रैन, मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शू मिंग और मैं एक ही परिवार के हैं, तो उसके मामले का मुझसे संबंध है। यांग मिंग, यांग मिंग, ज्यादा बदतमीजी मत करो। इंसान को हमेशा पीछे के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि बाद में आसानी हो। अपनी शक्ल देखो और दूसरों पर ज्यादा जुल्म मत ढाओ। मैं यहाँ जू परिवार की इज्जत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर तुमने सच में जू परिवार की बेइज्जती करने की हिम्मत की तो जू परिवार का गुस्सा तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम भी जू परिवार का प्रतिनिधित्व करने चले हो। लगता है जू परिवार वाकई बेशर्म और ढीठ लोगों से भरा है। यांग मिंग, वह जो कह रहा है सही कह रहा है। जो परिवार के लोग पुरानी बातें याद रखते हैं, अगर तुमने उनकी इज्जत पर पानी फेर दिया। मैंने इतने सालों तक कड़वी घूंट पी है, बमुश्किल कहीं थोड़ा मजा आया है। मुझे जो परिवार की परवाह नहीं है, जो भी मेरे इलाके में कर्ज चुकाने से भागेगा।
लगता है जियांग लाओ को भी भनक लग गई। बॉस जियांग यह देश के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, जो कच्चे जेड पत्थरों का व्यापार करते हैं। इनके पास जेड की खदानों की गिनती मुमकिन नहीं। जो परिवार की ज्वेलरी कंपनी की बात करें तो अगर वह बॉस जियांग के साझेदारों की लिस्ट में शामिल हो तो जूते उठाने के लायक भी नहीं है। क्या जियांग परिवार की पृष्ठभूमि खतरनाक है? मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ। भले ही जूजे के पिता यहाँ आ जाएं और जियांग परिवार उन्हें घुटने टेकने को कहे तो उन्हें भी चुपचाप घुटने टेकने पड़ेंगे। वही शख्स जिसने यह शीशे जैसी कांच की प्रजाति का जेड निकाला, शीर्ष कोटि का। क्या तुम यांग मिंग हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहद शानदार। मेरी दर्जनों कच्चे पत्थरों की दुकानों में सिर्फ इसी एक शाखा में न जाने किस वजह से आज तक कोई ढंग की चीज बाहर नहीं आई थी। बहुत से लोग अफवाह फैलाते रहे हैं कि मैंने जियांग फेंग ने गंदा खेल खेला है। साफ है कि उन लोगों की आंखें हैं पर परख नहीं। जूजे, क्या तुमने कभी यह नहीं सुना कि मैं जियांग फेंग कर से भागने वालों से नफरत करता हूँ? क्या कहा? जियांग जाओ, बात दोबारा न बुलवानी पड़े। अगर आज तुमने अपनी शर्त पूरी नहीं की तो मुझे दोष मत देना कि मैं जो परिवार की इस साल की सारी कच्ची सामग्री की आपूर्ति काट दूं तुम लोग, और ऊपर से 1 करोड़ युआन का मुआवजा। इसकी तो मैं परवाह भी नहीं करता। तो फिर यह वाकई शर्मनाक है। जूजे, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं तो वैसे भी बहुत दरिया दिल हूँ। यह बात आप पर क्यों नहीं लागू हो पा रही है भाई यांग मिंग? मैं पक्का जू परिवार की ताकत लगा दूंगा और तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियांग फेंग तुम्हें कुछ समय बचा सकता है, पर क्या वह तुम्हें जिंदगी भर बचा सकता है? हम चलते हैं। मुझे मत छुओ, कमीने यांग मिंग। मैंने तान रैन के पास रहकर उम्मीद बनाई थी और अब सब पानी में मिल गया। मुझे फिर से सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। सोचा नहीं था कि तलाक के बाद यांग मिंग मुझे ऐसा कर देगा कि समझ न पाऊँ। उसके साथ तलाक लेना शायद सच में बहुत जल्दबाजी भरा फैसला था। तुम्हारा नाम यांग मिंग है ना? इतनी कम उम्र में पत्थरों को परखने की नजर इतनी तेज है, यह वाकई कोई आम बात नहीं। क्यों न तुम अंदर चलकर मेरे साथ थोड़ी देर बात करो? भले ही अपनी परखने वाली नजर के दम पर मुझे इन लोगों की खुशामद की जरूरत नहीं, लेकिन शू मिंग को इसकी जरूरत लग रही है। उसने मेरी बहुत मदद की है तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि बॉस जियांग ने कह ही दिया है तो मैं भी उनके इस निमंत्रण को खुशी से स्वीकार करता हूँ। मिस्टर यांग, मेरी दुकान में एक मूल्यांकन विशेषज्ञ है। क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है? जो परिवार का मूल्यांकन विशेषज्ञ इससे पहले जेड की दुनिया में वह वाकई सबसे ऊंचे स्तर पर था। कमाई तो पूछो ही मत, और रुतबा ऐसा कि हर परिवार उन्हें अपने यहाँ सिर माथे बिठाना चाहता है। यांग भाई, तुम्हारी नजर चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, कभी न कभी इंसान से गलती हो ही जाती है। आखिरकार यह जेड का व्यवसाय ऐसा है जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर तुम हमारे परिवार के विशेषज्ञ बन जाओगे, भले ही मुनाफे का हिस्सा काटना पड़े, पर तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा जो तुम्हारे सारे नुकसान उठाने में मदद करेगा। दूसरों के लिए तो जाहिर तौर पर ऐसा ही है, पर मिस्टर जियांग, मैं आजादी का आदी हूँ। इसके अलावा मैं कभी गलती नहीं करूँगा। आज मिस्टर जियांग ने मेरा काम किया है। भविष्य में जुए से जुड़ा मामला हो तो मदद चाहिए तो यांग पीछे नहीं हटेगा। बहुत बढ़िया, मिस्टर यांग को खुद पर भरोसा है मेरी नजरों में तो। लेकिन आजकल मुझे सच में जरूरत है एक जौहरी की। मैं तुम्हारे जैसे हुनरमंद को जाने नहीं दूंगा। क्यों न हम एक शर्त लगा ले? यांग मिन, मान जाओ ना, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होगा? जियांग और चू परिवार चालाक लोमड़ियों जैसे हैं। यह जियांग फेंग जितना मैं काबिलियत दिखाऊंगा उतना ही वह मुझे पाने के लिए बेताब होगा। अगर मैंने सचमुच उसके यहाँ काम करने की इच्छा जताई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जियांग जी, आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे यहाँ जौहरी बनना होगा, वही सुविधा जैसी बाकी उस्तादों को मिलती है। और अगर मैं हारा तो यह कच्चे पत्थरों की दुकान तुम्हारी होगी। बेशक शर्त का आधार तो तुम्हारी यही परखंजर होगी, और इसका संबंध कीमती पत्थरों से है। क्या बात है, बॉस जियांग खुद मैदान में उतरे हैं, काफी दरियादिल हैं। मैं यह शर्त मंजूर करता हूँ। इतनी बड़ी कच्चे पत्थरों की दुकान की महीने की कमाई यकीनन बहुत होगी। शुरुआत के लिए यह दुकान अच्छी है। यह मेरे आगे बढ़ने का पहला कदम है। इस पेंडेंट के बारे में, इसकी सामग्री, इतिहास और इसकी कीमत, तुम्हें बस इसके बारे में अंदाजा लगाना है तो तुम जीत जाओगे। भले ही तुम्हें कच्चे पत्थरों की समझ हो, पर इस कम उम्र में
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पुरावशेषों का भी कोई ज्ञान होगा। मेरी इस जेड की सामग्री आज के जमाने में बस एक सस्ता बाजारू माल है। यह बूढ़ी लोमड़ी अभी भी मुझे फंसाना चाहती है। अच्छा हुआ कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है। अगर सच में कोई आम जौहरी होता तो शायद सचमुच इस चाल में फंस जाता। मिस्टर जियांग, आप तो देश के सबसे बड़े कच्चे पत्थरों के व्यापारी हैं। फिर आपने हमें दिखाने के लिए यह हानवहाइट जेड का पेंडेंट क्यों निकाला है? बाजार में इस सामग्री की कीमत तो बस कुछ ही युआन होगी। शूमिंग, तुम बीच में मत बोलो, त्यांग मिन को जवाब देने दो। शूमिंग, मिस्टर जियांग की दौलत के आगे जाहिर है कि वह इससे कहीं ज्यादा दुर्लभ चीजें रखेंगे। अगर कोई खुद को दिखावा करने के लिए नकली जेड पहने घूमे तो वह वाकई बहुत घटिया बात होगी। तो क्या त्यांग मिन भी यही सोचता है कि मेरी यह चीज बस एक आम हानवहाइट जेड का पेंडेंट है? त्यांग मिन, तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो। हमारी शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दी से अपना अंदाजा बताओ। मिस्टर जियांग, आपका यह जेड का टुकड़ा हानवहाइट जेड का ग्वानियन पेंडेंट है। इसकी कीमत 1,80,00,000 युआन है। क्या इसे नीलामी में मैंने पेंडेंट खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे, क्या इसने वह भी भाप लिया? त्यांग मिन, क्या तुमने गलत देख लिया है? यह पत्थर चाहे जैसे भी देखो, यह सिर्फ हानवहाइट जेड का पेंडेंट है। यह सिर्फ सफेद मार्बल है। यह सही है। इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि इसकी कीमत 1,80,00,000 है? अंदाजा लगा रहा है। वह पक्का अंदाजा लगा रहा है। मिस्टर जियांग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह तांग राजवंश की नक्काशी है और इस पर शाही मुहर के निशान भी हैं। माना कि हानवहाइट जेड की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन प्राचीन काल में इसे हान जेड के नाम से पुकारा जाता था और इसका इस्तेमाल मूर्तियाँ और पूजा की चीजें बनाने के लिए होता था। जियांग जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये छोटे रत्नों के माहिर है, पुरानी चीजों में भी निपुण है। मैं आपके आगे नातमस्तक हूँ। ये दुकान अब आपकी हुई। आपका हुक्म है तो स्वीकारता हूँ। ये दिव्या दृष्टि परखने की कला कमाल है। सिर्फ कीमत ही नहीं दिखती, पूरा नाम और सब सामने आता है। सिस्टम की चेतावनी। यांग जी, पुरानी चीजों की कितनी समझ है? सच कहूँ तो हाल ही में मुझे एक अजीब पुरानी चीज मिली है। मैं आईएससी समझ नहीं पा रहा। कृपया आप इसमें मेरी मदद करें। क्या कहा? कौन सोचा था कि पुरानी चीजों में ये होगा? असली या नकली चुन लिया तो पछताना नहीं। दुकान मालिक जैसे अनुभवी भी कभी कभी। क्या मुझे किन परिवार का परखने वाला बनना है? फीस हाई 10 मिलियन है। दिव्या दृष्टि अब मेरे पास है। ये खेल तो मेरे लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। यांग मिंग रत्नों के लिए ही नहीं, पुरानी चीजों में भी उस्ताद है। और तो और एक बड़ा आदमी भी आदर करता है। किन यान ने आखिर उससे तलाक क्यों ले लिया? उसकी आंख नहीं, बेवकूफ है। मुझे यांग मिंग को पकड़ के रखना है। तुमने आज किन परिवार का घर छोड़ा? क्या अभी तक रहने की जगह नहीं मिली है? कोई बात नहीं, मैं बाहर कोई हो तेओ ढूंढ लूंगा। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत? मेरे घर चलकर रहो। मेरा बिस्तर भी काफी बड़ा है। हर पाल मैं शराब शबाब में बर्बाद था। इतना तक हुआ लग रहा हूँ। आज से मैं शराब छोड़ रहा हूँ। याद आया, दुर्लभ वास्तु सम्मेलन जाना है। जियांग फेंग की चीजें परखनी है। मौका मिलने पर फायदा उठा लूंगा। जब दिव्या दृष्टि यहाँ है तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरा नहीं है, काफी उत्साह है। साहब, हर पेशे के अपने नियम है। दोनों लेना संभव नहीं है। आप एक चुन सकते हैं। मेंग जी निश्चिंत रहे। दादाजी के लिए तोहफा लेना चाहती है, इसलिए मैंने मास्टर को बुलाया है। मास्टर वायु, कृपया आईएससी परखिए। देखिए कौन सी चीज असली है। ये पत्नी मेंग जी, दाहिने तरफ का फूलदान असली है, तो हम दाहिने तरफ वाला फूलदान लेंगे। दुकान मालिक, ये मास्टर वायु भारी कीमत देकर बुलाया गया है। ये सबसे बड़े परखने वाले हैं, फिर भी इतने ही हैं। सबसे बड़े उस्ताद। असल में तो ये आपकी महान हस्तियों को बुलाने की क्षमता है। सुना है जियांग फेंग ने सम्मेलन की खबर फैला दी है। इस बार खास व्यक्ति को बुलाया है, जिनकी एंट्री 10 मिलियन RMB से है। इसे तुलना कैसे हो सकती है? लेकिन वायु जी, मुक्त परखने वालों में आप सर्वश्रेष्ठा है। प्रिया ग्राहक, चुन लिया तो मैं फिर बताऊंगा। एक बात FIR याद दिलानी होगी, इस खेल का नियम है, गलत चुन लिया तो डॉश मैट देना। पिताजी के जन्मदिन के लिए ले रही हूँ। अगर नकली निकल गया तो मेंग जी, आप निश्चिंत रहे। मास्टर वायु के अनुभव से ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अगर वायु जी ने गलत पहचाना तो मैं फूलदान चाबा जाऊंगी। तुमने मेरी बड़ी मदद की है, निश्चिंत रहो। किन परिवार से सहयोग पर विचार करूंगी। रुकिए, बड़ों को तोहफा डीन के लिए। अगर नकली खरीद लिया तो बीजाटी हो जाएगी ना। रुकिए, बड़ों को तोहफा डीन के लिए। अगर नकली खरीद लिया तो बीजाटी हो जाएगी ना।
लगता है पुरानी चीजों की दुनिया में पानी गहरा है। ये खजाना देखो, दोनों चीजें नकली है। आधुनिक कल की नकली चीजें। अच्छा हुआ दिव्या दृष्टि है, वरना धोखा खा जाता। ओ छोटे रंडे, तुझे पुरानी चीजों की क्या समझ। वायुसेन, पुरानी चीजों की दुनिया में सालों से हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं धोखा खाऊं। ये फूलदान बिल्कुल असली है। यांग मिंग, बेहास करने के मूड में नहीं हूँ। कमीने इंसान, तुझे पुरानी चीजों की क्या औकात, दफा हो जा यहाँ से। यांग मिंग, तू मर जा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिश्ता तोड़ना ही तो था। ली फैंग हाई असली शस्त्री है, जिसने पिछले जन्म में बर्बाद किया। आज तू चाहे जो कर ले। यांग मिंग, ये आदमी कौन है? मैंग, कृपया सुने, इन परिवार का पुराना दामाद है, बस एक निकम्मा इंसान। ऐसी पुरानी चीजों की क्या ही समझ होगी। आपको इस बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कौन है? निकम्मा ही निकला, यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहा। दुकान मालिक, इस बार ध्यान मैक दो, पैक कर दो, पिताजी के लिए ले जाना है। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। रुको मैंग जी, आप बिल्कुल भी इसकी बातों में मत आना। इन परिवार का मुफ्तखोर दामाद है, जिसे कुछ दिन पहले ही घर से भागे गया है। घर पर ये सालों से बस कपड़े धोना, खाना बनाना जानता था। ऐसी पुरानी चीजों की क्या समझ। सही कहा मैंग जी। वायुसेन जी का इस पुरानी चीजों की दुनिया में थोड़ा नाम है। ऐसे लड़के की बात मानेंगी जिसके नाक तक साफ नहीं हुई। मैंग जी, ये गड़बड़ी फैलाने आया है। यांग मिंग, निकम्मे, दफा हो जा यहाँ से। जो सामने खड़ा है मैंग परिवार की मैंग जी है। अगर तेरी वजह से मैंग जी ने खजाना खो दिया तो तेरी कानून की गर्दन। क्या ये मैंग की बड़ी बेटी है? सुना है मैंग परिवार हर धंधे में आगे है। मुफ्तखोर दामाद किन से नफरत करता, इसलिए गड़बड़ी फैला रहा है। अफसोस कि इस बार इसने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैंग जी से दुश्मनी मोल ली तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंग जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। ये यांग मिंग किन से निकाले जाने के बाद से दिल में नफरत भरी है। हम खुश रहे ये नहीं चाहता। और तुम्हारा नाम यांग मिंग है। तुम कहते हो ये फूलदान नकली है, तो सबूत दो, मैं बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो बुरा होगा। सिर्फ गड़बड़ी फैलाने आए हो और साबित नहीं कर पाए तो शहर की नदी में मछलियों का खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है मैंग परिवार की। मैंग जी दिखने में सुंदर है और कितनी निर्दय भी है। एक्साएओ युअन ने तलाक दिया फिर भी चिपका। काश मैंने तभी इसको हमेशा के लिए मिटा दिया होता। मैंग परिवार की डील खराब की तो मौत पक्की है। मैंग जी, आप ऐसे लॉगऑन पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? एक तरफ परखने की दुनिया के प्रसिद्ध उस्ताद मास्टर वायु है और दूसरी तरफ किन परिवार का निकाला हुआ निकम्मा दामाद। तुलना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कह दिया फूलदान नकली है तो इसके पीछे मेरा टार्क है। तेरी कोई औकात नहीं है। तू फिर से मुझे मरने की कोशिश करेगा? क्या फिर से मेरा थप्पड़ खाना चाहता है? सब लोग अपना हाथ रोको, तमाशा देखने नहीं आया हूँ। तुम अभी के अभी वजह बताओ कि ये नकली क्यों है। मैंग जी, मुंह बंद रखो। अगर गलत हुए तो जैसा कहा था अपने पेट में ये फूलदान चबाना पड़ेगा। बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओ निकम्मे इंसान, इज्जत मिलने पर भी शर्म नहीं है। मैंग जी, आगे बात मत कीजिए, बस ऐशाना बोल रहा है। मुझे लगता है पकड़कर नदी में फेंक देना चाहिए। खत्म। बताओ, अगर मेरी बात सच निकली तो ली फैन को भी एक फूलदान खाना होगा। ठीक है, पर अगर तुम गलत हुए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। यांग मिंग निकम्मा होकर ऐसी शांत रख रहा। क्या डर लग रहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ? पुरानी चीजें। यांग मिंग को पुरानी चीजों की क्या समझ होगी? थोड़ा बहुत जनता भी होगा तो मास्टर वायु से मुकाबला करने की औकात है। ये फूलदान सॉन्ग कल का है, इसलिए मैंने आईएसी नकली कहा। पहला कारण ग्लेस कलर है। सॉन्ग कल के बर्तन गहराई पारदर्शी रत्न जैसी ग्लेस के पीछे नीला हो या सेफ बर्तन रंग कोमल सौंदर्य देते हैं। इस फूलदान को जरा देखो, ग्लेस चमकदार है, आंखें चौंधाए, रंग की परत कितनी पतली है, रासायनिक रंग से बनाया गया है, हजारों साल के खनिज की गहराई नहीं। सही कहा, मेरे पास भी सॉन्ग शैली का फूलदान है। ग्लेस रैन कहीं ज्यादा गहरा है। ये लड़का पुरानी चीजें जनता है, मुझे लगा बस फेंक रहा है। बात सही है, इस निकम्मे को सॉन्ग शैली की इतनी समझ है। मास्टर वायु, अब क्या करें? इस हालत में क्या करें?
जनता था तुम ग्लेस रैंक पकड़ोगे, अफसोस तुम अभी बहुत कच्चे हो। सॉन्ग कल में हजारों भटिया थी, चमकदार और चिकनी सतह वाले भी, चमकदार भी कम नहीं थे। क्या जरूरी है ढूंढली ग्लेस हाय सॉन्ग कल का बर्तन हो, मान लिया थोड़ा ज्ञान है, लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान है। ये चमकदार ग्लेस वही है जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारी जुबान में ये कमी है। कितनी हंस की बात है, मास्टर वायु की बात सही है। सॉन्ग कल के बर्तन आम जनता में चमकदार रंग पसंद किए जाते थे। आयसी भाव प्रकाश कहते हैं, सुन लेन वायु सैन इस दुनिया में। सॉन्ग कल बाटानों के माहिर है। भाव प्रकाश वाले फूलदान मैंने 1000 नहीं तो 800 तो देखे होंगे। अगर सिर्फ इस बात पर कह दिया कि फूलदान नकली है तो ये बिल्कुल अधरहीन है। छोटे रंड मुझसे टकराएगा तो अभी बहुत कच्चा है। ये पुरानी चीजों का धंधा इतना आसान नहीं है। निकम्मा होकर मुझे टक्कर देगा। थोड़ी देर बाद जब तुझे ये फूलदान चबाना पड़ेगा, पता नहीं तेरा हंसना कैसा होगा। वायु सैन, आपका कहना है कि ये फूलदान इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें सुरक्षा है। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, अगर ये सच में आम भट्टी से है तो रंग हर जगह एक जैसा क्यों? आम भट्टी में टैपमैन स्थिर नहीं, बर्तन और ग्लेस का सिकुड़ना अलग है। रंग में अंतर जरूर होगा, कहीं गहरा कहीं हल्का, स्वाभाविक रंग बदलाव होगा। तो फूलदान का रंग पूरी तरह एक जैसा अजीब क्यों है? थोड़ा सा भी स्वाभाविक बदलाव नहीं है। ये बात तो सही है, आम भट्टी का बर्तन एक जैसा कैसे? क्या जरूरी नहीं कि भट्टी का टैपमैन अस्थिर रहे? सॉन्ग कल में भी ऐसी आंखें चीजीन थी जो पूरी तरह सही बनती थी। सही है, पर वो सब शाही भट्टियां थी। टेस्ट रहो, आंख क्यों बंद हो गई? ये पुरानी चीजों की दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। थोड़ी देर में जब तुम्हारे दांत निकल जाएंगे तो हंस पाओगे। ये सच में सही है। मास्टर वायु ने खुद को फंसा लिया। सॉन्ग कल की शाही भट्टी इस तरह का ग्लेस रैंक आम भट्टी में कैसे इतना एक जैसा हो सकता है? ये यांग मिंग आखिर कौन सी बाला है? इसके बारे में नहीं सुना। दुनिया का कोई छुपा उस्ताद है? कैसे इतना बड़ा धोखा खा गए? क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। रुको, मेरी बात पूरी करनी है मैंग जी। गुनियाओ बर्तन में भी कुछ ना कुछ खराबी होती है। उनकी ग्लेस का रंग आम चीजों से अलग होता है। ये फूलों का गुलदस्ता तो पुराने लोगों के लिए बेकार था, लेकिन आज के दौर में ये एक बेहद नायाब खजाना बन चुका है। मैंग जी, उस्ताद धोखा नहीं देंगे। यांग मिंग अभी छोटा नादान है। अंतिकाओं के बारे में जानता हो, पर उस्ताद का मुकाबला कैसे करे? मैंग जी, आपको थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। और कितनी देर उछल-कूद करोगी? गलत हुक्म दिया था इसलिए। यांग मिंग, जो तुमने कहा वो सच हो ये जरूरी नहीं। मैंग जी, अगर आपको सच में यकीन नहीं है तो जांच करवा सकते हैं। कार्बन 14 टेट कराने की अब कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या सॉन्ग डायनेस्टी में अंग्रेजी होती थी? मेरा कितना वक्त बर्बाद किया है और फिर भी तुमसे ऐसी छोटी गलती कैसे हो गई? मैंग जी सुनिए तो, इस सब से लेना देना नहीं, ये सब इसके बाप की गलती है। वही परख रहा था। मैंग जी, मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। मैं आपको आपकी पसंद की चीज ढूंढ दूंगा जो सच में बेहद पसंद आएगी। मैंग जी, ये फैन, अपना मुंह बैंड रखो। ये फैन, तुमने तो मेरा बड़ा काम बिगाड़ने ही वाली थी। मैंग परिवार और किन परिवार के बीच का सौदा अब यहीं पर खत्म होता है। सब इसकी वजह से हुआ। निकम्मे ने काम चौपट कर दिया। यांग मिंग, तू आहिस्ता फरोश और बेकार इंसान है। सालों तक तुझे पाल पोसा है। क्या तू जानबूझकर मेरा काम बिगड़ने आया है? मैंग जी, क्या पता ये और दूकन का मलिक माइल ह्यू हो। बर्बाद किया, उससे क्यों लिहाज करूं? किसी से लिहाज नहीं रखना, ये शुरुआत है। ली फैंग, ऊपर वाले ने मौका दिया है। न सिर्फ मुझे नई जिंदगी दी है बल्कि मुझे ये दिव्या दृष्टि भी दी है। किन परिवार और तुम सब अपना गाला तैयार रखो।
तुमने मुझे ना सिर्फ नुकसान से बचाया है, बेइज्जती होने से बचाया है, दादी की सालगिरह पर मेरी नाक बचाई है। इसमें 1 करोड़ युआन है। ऐसी मेरी तरफ से शुक्रिया का छोटा सा तोहफा समझो। ये छोटी सी बात है। आगे कभी भी अंतिका परखने हो तो मुझे बुलाना। उस्ताद चंद से पैसे मिलने से पहले जेब में 1 करोड़ आ जाएंगे। दिव्या दृष्टि का कमाल है। इन परिवार को छोड़े हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे पास 1 रत्न की दुकान के अलावा 5 करोड़ युआन नगद मौजूद है। मेंग जी, ये टूटा हुआ गुलदस्ता सिर्फ 200 युआन का है। असली पुराना गुलदस्ता पसंद है तो ये थोड़े बहुत पैसे छोड़ दीजिए। असली चीज मिल ही गई है तो मेन आईएसी हाई लूंगा ना। अभी आपने 1.7 करोड़ युआन की कीमत लगाई थी ना। आईएसी पैक कर दीजिए। 1 मिनट रोकिए। ये नकली चीज है, पर मैंने कब कहा कि ये असली है? ये गुलदस्ता भी नकली है। बिल्कुल ठीक, ये गुलदस्ता भी एक नकली नकल है। तू बकवास मत कर, कैसे हो सकता? क्या दोनों हाई चीज़ीन नकली है? मुझे तो ऐसी नहीं लगती। ये फूलों का गुलदस्ता हर तरह से असली लगता है। सौंग भट्टी की चीज है। इस ग्लेस को देखो, आजकल की बनी चीज ऐसी नकल कैसे कर सकती है? वक्त का ठहराव और खूबसूरती है। गुलदस्ता हालिया जमाने की नकल है, लेकिन इसको बेनह्यू 10-15 साल हो चुके हैं। बेड परखने वाले उस्ताद भी आसानी से पहचान नहीं पाते। लड़का नाक मुंह सिकोद रहा, नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। पुरानी अंतिकाओं की दुकान है। 2 नकली चीज़ीन बेचूंगा। अगर मैं ऐसी धोखेबाजी करता तो दुकान कब की टूटी होती। ये बात बिल्कुल सही है। सही कहा मेंग जी, अभी इसने बस तुक्का मारा था। अंतिकाओं का नहीं पता। मेंग जी, परखने में धोखा खाना आम है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। कितना शोर मचा रहे हो? इन्हें घसीटकर बाहर फेंक दो। यांग मिंग, गुलदस्ता नकली है। किस बुनियाद पर कह रहे हो? सही है। तुम ऐसे ही कैसे कह सकते हो कि ये नकली है? सौंग का असली समन? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह का फूलों के गुलदस्त का आइजाई। ज्यादा मत फेंको, अपने आप को क्या समझते हो? सौंग डायनेस्टी से चलकर आए। तुमने कह दिया और वैसा नहीं। अगर कहो ऐसी चीज है तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इसकी तारीफ कर रहा था। अंतिकाओं से क्या लेना देना, ऐसी परख कर रहा है। अगर ये कोई पुरानी चीज़ें परखने वाला उस्ताद होता, बात ही कुछ और है। अभी आंखें खोली हैं और कितनी पुरानी चीजें देखी हैं। यह बिल्कुल ठीक है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर दुकानदार पर दबाव कि दोनों चीजें नकली हैं, मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। किसने कहा कि मैं पुरानी चीज़ें परखने वाला उस्ताद नहीं हूँ? क्या यह उस्ताद का पहचान पत्र नहीं है? सोचा न था यह लड़का इतनी कम उम्र में 4 बड़े परिवारों में से एक का उस्ताद परखने वाला। यांग मिंग जैसा इतनी कम उम्र का लड़का कैसे उस बूढ़े जियान को अपनी तरफ खींच लिया? वाह, यह तो दिलचस्प है। वह जाने ही वाला था कि हिम्मत देखो, 2 नकली चीजें रख दी। आईएसी पकड़ो। रुको, मेरे पैसे अभी बाकी है। अंतिका खरीद ली क्या? सोचा नहीं था तुम जियांग फेंग की नजर में आ जाओगे, पर तुम्हारी परखने की सलाहियत जबरदस्त है। क्या मेयर मेंग परिवार के लिए काम करोगे? माफ कीजिए, मैं अभी उस्ताद जियांग की मदद कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात है इस बार पिता के लिए तोहफा नहीं खरीद पाए। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहकर मैंने भी काफी कुछ सीखा है। तोहफे की बात बाद में सोच लेंगे। अच्छा यांग मिंग, ये कचरा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मेंग परिवार की मेंग किनली है ना? क्या मैंने माँ को मेंग जी के साथ नहीं भेजा था? मेरी माँ कहाँ है? वो इस लड़के के साथ क्यों जा रही है? यांग मिंग, वह मेंग परिवार की मेंग किनली है, मशहूर हस्ती। ये निकम्मा यांग मिंग, क्या यह सच में किसी बड़े आदमी से जुड़ा है? मेंग परिवार की बेटी आम नहीं होती। वह इस सड़क वाले पर ध्यान नहीं देगी। उसे मेंग जी के साथ दोस्ती नहीं करने देनी चाहिए। क्या यह वही निकाला गया निकम्मा दामाद नहीं है? तुम्हारी किस्मत और आशिक मिजाजी तेज है। कल ही तुम्हारे पास कोई और औरत थी, आज ये बादल गई। मेंग जी, कृपया आप इसके धोखे में मत आना। ये शख्स बस औराटोन के सहारे पालने वाला है। क्या तुम्हारे आसपास बहुत सारी औरतीन हैं? देखने लायक मजा आने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। यांग मिंग, तुम कितने भोले हो। हमें अलग हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं और तुम मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरी लड़की लाए। किन यान, तुम भी बहुत गलतफहमी में जी रही हो। अब मेरी नजरों में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हें CH
क्या तुम इस काबिल हो? क्या तुम किन परिवार की किन यान हो? जी हाँ मैंग जी, मैं ही किन यान हूँ। आज मेरी माँ क्या आपके साथ नहीं थी? मैंग परिवार के बुजुर्ग के लिए तोहफा चुनने के लिए। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? उसे धक्के मार कर निकाल दिया। और सुनो, आज के बाद मैंग परिवार और किन परिवार के बीच अब कोई सौदा नहीं होगा। मैंग जी, क्या यांग मिंग ने कुछ कहा है? ऐसी बात नहीं, एक समर्थ पुरुष के पास ऑयराटोन का खुद आकार जुड़ना आम बात है। मुझे काम है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये यान मिंग किस हक से मैंग किंगली के इतने करीब है? ऐसे समझदार कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। यान मिंग, तुमने बस किस्मत से थोड़े पैसे कमा लिए हैं, लेकिन हमारे बड़े परिवारों के सामने तुम समंदर में एक बूंद के बराबर हो। क्या लगता है रातों रात बड़े बन जाओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आखिरकार समाज के निचले स्तर का कचरा हो। जूजे, मैं कैसा इंसान हूँ इसका फैसला करने के तुम काबिल नहीं। तुम जैसे निकम्मे के पास, जो परिवार के पास जितना भी पैसा हो वह तुम्हारे बर्बाद होने के लिए काफी नहीं। क्या माफी मांगने के लिए घुटने टेकने हैं? आज अगर जियांग फेंग यहाँ न होता, देखता हूँ कौन तुम्हारा साथ देता है। जूजे, उस्ताद जियांग, चेतावनी देता हूँ, यह आखिरी बार है। अगर फिर से यांग जी की बेइज्जती की तो मुझे झू परिवार से लिहाज छोड़ना पड़ेगा। उस्ताद जियांग, आप प्रतिष्ठित परिवार से हैं, एक कचरे के लिए आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। मेरी नजर में तो तुम ही निकम्मे हो, ये बिगड़ा हुआ अमीर जादा। मेरी नजर में तुम यांग जी के एक बाल बराबर भी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है यांग मिंग, अभी रुको, मेरा ये अंजाम याद रखना। कियाओयन, तुम आखिरकार आ गई। मेरी माँ का बदला लो जाकर। देखो क्या हुआ है, वहाँ क्या हुआ था। यह सब उस यांग मिंग की वजह से हुआ। उसने अंदर जाकर सारी शर्त पर्दाफाश की, जिसकी वजह से मेंग जी के आदमी ने मेरी माँ के मुंह में कांच के टुकड़े भर दिए। मेरी माँ का ये मुंह देखो, सारे जख्म से खून बह रहा है। हम दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया। इस यांग मिंग ने जानबूझकर बदला लिया, क्योंकि मुझे तुमसे तलाक लेनी पड़ी। उसने जानबूझकर सब खराब किया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा किन परिवार प्यार में अंधा होकर उसे नफरत हो गई। मैं जाकर अभी उससे हिसाब चुकाता हूँ। वो यांग मिंग अब जियांग फेंग का बड़ा सहारा पा चुका है, वहाँ जाकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर हम क्या करें? झू शिवाजी, मेरा बदला लो न, जरूर लूंगा। क्या कहूँ, इस कचरे ने मुझसे कई बार बदतमीजी की है। पिछली बार रत्न की दुकान में बेइज्जती की और इस बार भी मेला में वही किया। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। सही कहा झू जी, तुम्हें उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। इस बार अपने मन से यूज तकलीफ दो, ठीक है? यांग मिंग, इस बार तुम्हें भरी कीमत चुकानी पड़ेगी। माफ कीजिए मालिक। उस्ताद जियांग, मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी। मेरा आना आपके लिए खजाना परखने था। क्या अभी भी देर नहीं हुई है? यांग जी, आपका परखना बेहद बेहतरीन है। असल में शुरू में मैं चाहता था कि आप मदद करें मैंग बिटिया के लिए तोहफा चुनने में। वही मैंग बिटिया जिनके साथ आप। ठीक है, मैंग परिवार और हमारा रिश्ता काफी अच्छा है, लेकिन सच कहें तो उनकी ताकत हमारे मुकाबले अभी भी बड़ी है। उनकी दुकान ज्वेलरी का परिवार है, लेकिन मैंग जी के पिता को एंटीका का शौक है, इसलिए मैं मदद करने आया था। अफसोस की आखिर में हम मैंग जी के लिए कुछ नहीं चुन पाए। इस सब में सबसे जरूरी रिश्ते बनाना है। अभी जब आपने वह कार्ड निकाला था, मैंग जी को पता चल गया आप मेरे भेजे हैं, तो मकसद पूरा हो गया है। मेरा आगे बढ़ना अब बस वक्त की बात है। लगता है अभी इन बड़े परिवारों के लोगों के साथ बात करने का तरीका सीखना होगा। सही है जियांग जी, अगर काम पूरा हो गया है तो इस कार्ड को वापस लेने का सवाल ही नहीं। यह कार्ड आप अपने पास रखिए, फिक्र न करें। जियांग परिवार आपसे कोई मुश्किल काम न लेगा। आप मेरी इज्जत रखते हुए एक सम्मानित सलाहकार बन जाइए। आगे कोई शक हो तो मैं मदद चाहूँगा। क्या आप जियांग जी की इज्जत को ठुकरा देंगे? तो फिर आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए, आज आपके शुक्रिया के तौर पर हम खाना खाते हैं। अभी कार्ड में 5 करोड़ युआन है। सिर्फ नगद होने से भी काम नहीं चलेगा। देखते हैं क्या खरीदना चाहिए। यह मैंग परिवार रियल एस्टेट के बिजनेस में कैसे आ गया? यह सब थोड़ा धुंधला लग रहा है। क्या मेरी एंटीका पर रखने वाली नजर रियल एस्टेट की आने वाली कीमत का अंदाजा लगा सकती है? अगर हो सके तो घर खरीदना भी कोई बुरा विकल्प नहीं है। छोड़िए, जाने दें, चलकर खुद ही देख लेते हैं।
क्या यह मिंग समूह का बिक्री कार्यालय है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी शानदार है यार। DNG मिंग समूह की इस परियोजना के भाव आजकल बहुत गिरे हुए हैं। सुना है न तो कोई स्कूल है पास में और न ही कोई मेट्रो स्टेशन है। हालांकि निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है, पर इसकी लोकेशन वाकई बहुत सुनसान है। मिंग समूह का घर यह पक्का नहीं है, पहले देख लेते हैं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक घर दिलाऊं? आखिर हमारा रिश्ता क्या है और तुम आते ही मुझे एक घर गिफ्ट कर दोगे? आप दोनों क्या? अरे क्या यह DNG में नहीं है? तुझे तो TN हायन ने बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या अब तूने किसी अमीर औरत को फंसा लिया है? अरे क्या यह ट्रुओंग कैम की सहेली नहीं है? क्या यह सचमुच मिंग समूह के दफ्तर में काम करती है? मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ। अगर बेच सकती हो तो अच्छे से मुझे दिखाओ, और अगर नहीं बेच सकती तो दफा हो जाओ नजरों से। तुझ जैसा इंसान भी घर खरीदेगा? DNG मिंग, तू सच में बिल्कुल नहीं। जरा अपना हाल तो देख ले तू। मैंने TN हायन से सब कुछ सुन लिया है। TN परिवार से निकाले जाते वक्त तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी और तू चला है घर खरीदने। अरे क्या तुमने वह देखा? सड़क के उस पार वह कफन की दुकान है ना? अगर तू थोड़ी मेहनत कर ले तो शायद वहाँ के मकान तू खरीद सके। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, शिकायत करूंगी। तो बात यह है, तूने किसी अमीर औरत को पटा रखा है, तभी तो इस बिक्री कार्यालय में आने की हिम्मत हुई। सुनो सुंदर जी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। यह आदमी पहले TN परिवार का घर जई था, इतना नकारा और बेकार था, तभी तो TN परिवार ने इसे लात मारकर बाहर निकाला। कहीं तुम धोखा मत खा जाना। सच में यार, यह गिगोलो भी बड़े दाव पेंच जानता है। अमीर औरत से पूरा घर तक गिफ्ट में पा लिया है। बिल्कुल बेशर्म इंसान है। एक तो मर्द होकर औरतों के टुकड़ों पर पल रहा है, इसमें इतराने की कौन सी बात है? सुनो डार, आंखें खोलकर जरा ढंग से देखो। आज DNG मिंग मुझे घर खरीदने लाया है। यह तुम्हारे लिए घर खरीद रहा है, तब तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि धोखा न दे। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यह शख्स तो बस एक ऐसा इंसान है जिसे ढंग से खाना तक नसीब नहीं होता। एक खाली हाथ निकाला गया बेकार इंसान है यह। TN हायन की पक्की सहेली जो ठहरी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुत्ता भौंके तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगी? इस नाकारा इंसान की हिम्मत कि मुझे कुत्ता बोले। घर देखने से पहले अपनी औकात साबित करनी होगी। अगर पैसे न हो तो मैं अभी गार्ड को बुलाकर तेरा मुंह तुड़वा दूंगी। कमाल है, दिव्य दृष्टि से देख लिया। सच में जैसी उम्मीद थी वैसा ही निकला। विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा देख पाया। भविष्य में इसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। मुझे यह घर हर हाल में खरीदना होगा। अरे वाह, बड़ा आया है दिखाने वाला। किस पर रौब झाड़ रहा है? अपनी जेब के सारे पैसे निकाल ले तो क्या टॉयलेट भी खरीद पाएगा? यहाँ घर के दाम भले ही बाकी जगहों से सस्ते हों, पर फिर भी 5000 प्रति वर्ग मीटर है। कृपया करके दफा हो जाओ और किसी और को भेजो। मुझे घर देखना है। घर देखने के लिए वित्तीय प्रमाण दिखाना पड़ता है। घर देखने के लिए वित्तीय प्रमाण दिखाना पड़ता है। वित्तीय प्रमाण? जिसे वित्तीय प्रमाण का मतलब तक नहीं पता, वह भी चला है घर खरीदने। इसका मतलब है कि बैंक खाते में यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त पैसे हैं, तभी घर खरीद सकते हैं। पहली बार घर खरीदने आया हूँ तो अनुभवहीन होने का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और क्या यह सिर्फ वित्तीय प्रमाण की बात है? घर देखने के लिए कितने पैसे चाहिए? ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास सच में 500,000 हो। बस तेरे कार्ड में पूरे 500,000 होने चाहिए। मैं तुझे अभी के अभी घर दिखाने ले चलूंगी, और अगर नहीं है तो तुरंत दफा हो जा, वरना मुझे गार्ड को बुलाने के लिए मत कहना। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। गार्ड कहाँ है? खाली हाथ घर से निकाले गए तुझ जैसे बेकार इंसान। देखो तो सही, तू 500,000 कहाँ से लाता है? माफ कीजिए, कृपया आप बाहर जाइए। किसने कहा मेरे पास नहीं है? क्या लोग यह नहीं कहते थे कि वह घर से निकाला गया एक बेकार राजा है? वह इतना अभाग्य कैसे हो सकता है? शायद घर से भागते वक्त उसने चुपके से चुराकर पैसे ले लिए हों। मैं तो तुम्हारी बात से लगभग डर ही गया। तुम्हारा बेकार बेटा सालों से परजीवी बना रहा। विन परिवार की कंपनी में तुम मदद न कर सके। पैसे कहाँ से? वो काला कार्ड यहाँ लाओ, दिखाओ। उसमें एक पैसा भी नहीं होगा। झंकिन पैसा है या नहीं? स्वाइप करके देख लो, पता चल जाएगा। अगर उसमें पैसा हुआ तो अगर उसमें पैसा हुआ, मैं यहीं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी। तुम्हारे बेकार बेटे को प्रणाम करूंगी। यांग मिंग, तुम और किन रान तो पति पत्नी थे। अगर अभी चले जाओ मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। बहुत दिखावा कर रहा है, फिर एक खाली कार्ड लेकर आया। अगर जांच न करें, शायद उसकी धमकी से डर जाए। जल्दी करो, मुझे घर खरीदना है। मेरा समय बर्बाद मत करो।
इतना अभिनय करते हो, एक्टर क्यों नहीं बन जाते? बैलेंस है कार्ड में 53,70,523 युआन, 7 जियाओ 8 फेन। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पास सच में 50 लाख युआन हैं? क्या अब मैं घर देख सकता हूँ? लेकिन मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। वाह, कार्ड में 50,000,000 से ज्यादा है। फिर यहाँ घर देखने क्यों आया? शहर के बीचों बीच घर, मेन परिवार के इलाके में घर खरीदने या सस्ते के चक्कर में आया? लेकिन लगता है सेल्स लड़की ने सच में इस बदमाश को कम आका। परजीवी बनने में माहिर है। तलाक के बाद भी 50 लाख मिले। किनरान ने मुझे बताया था। यह आदमी खाली हाथ निकाला गया। उसे पैसे दो, वह कुछ नहीं कर सकता। उसके पास 50,000,000 युआन है। हाँ, शाबाश यांग मिंग। किनरान ने पैसे दिए, तुम नाटक कर रहे। क्या यह किनरान का कार्ड है? तुमने उसका कार्ड चुराया है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी किनरान को फोन करता हूँ। इस कार्ड का पैसा फ्रीज हो जाएगा, तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। तो यह चोर है, यह बदमाश। बहुत हिम्मत है इस परजीवी दामाद में। झांग किन, शुरू से ही तुम झगड़ा ढूंढ रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें लगता है मैं डरपोक हूँ। ध्यान से सुनो, मैं 50 फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। कोई भी सेल्समैन आए, मैं तुरंत डील करूंगा। लेकिन यह कमीशन तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। 50 फ्लैट, चले जाओ यहाँ से। अगर इस कार्ड से एक पैसा भी कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। पैसा नहीं कमाना तो दूसरों को कमाने दो। क्या यहाँ कोई और सेल्समैन नहीं है? यह शोर क्या है? यह मिंग समूह का इलाका है। यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत? क्या हुआ? वह कौन है? तुम यहाँ के मैनेजर हो ना? मैं 50 फ्लैट खरीदना चाहता हूँ और मैंने जांच भी कर ली है। मेरे कार्ड में 50,000,000 हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यही ग्राहकों से व्यवहार है? सेल्समैन ने मुझे खरीदने नहीं दिया और मेरा अपमान भी किया। यह क्या है? मैनेजर सुनो, वह यहाँ झगड़ा करने आया है। यह कार्ड उसने चुराया है। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया है, उसे पता है कार्ड चोरी हुआ है, इसलिए अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब यह कार्ड एक पैसा भी नहीं चलेगा। बैंक है ना? मैं अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहता हूँ। पता ही नहीं कब खो गया। देखा, यांग मिंग, किनरान ने कार्ड फ्रीज कर दिया है। अब तुम स्वाइप भी नहीं कर पाओगे। यह वही परजीवी दामाद है जिसे क्विन परिवार ने निकाला था और खाली हाथ निकाला गया। उसके पास पैसे कहाँ से होंगे? यह निश्चित रूप से किनरान का कार्ड है। सच में चोर है, वरना उसके पास पैसे कैसे होते? पक्का नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो तुम और किनरान दोनों बेवकूफ हो। अगर मेरा कार्ड चल गया, साबित हो जाएगा कि यह मेरा कार्ड है। मेरा पैसा है ना? स्वाइप करो। सच या झूठ, स्वाइप करके देखो। हाँ, स्वाइप करके देखो। बिल्कुल सही, वह कार्ड फ्रीज है। अगर यह कार्ड चल गया तो साबित होगा कि पैसा उसका है। अफसोस, अगर सच पता चला तो यह बदमाश पैसे कहाँ से लाया? उसके साथ वाली लड़की तुरंत चली जाएगी, शायद एक थप्पड़ भी मारे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब, झांग किन मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने किन CIO से तुम्हारे बारे में सुना। तुम जैसा बेकार आदमी क्विन परिवार ने निकाल दिया। पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने कहा स्वाइप करो। अगर किनरान ने अकाउंट फ्रीज किया तो अगर स्वाइप हो गया तो साबित होगा कि पैसा मेरा है। फिर स्वाइप करने की जरूरत क्या है? आखिर में क्विन परिवार को लौटाना ही पड़ेगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। सुनो सुंदरी, तुम भी उसके झांसे में आ गई हो। यह कार्ड चले भी क्विन परिवार को लौटाना पड़ेगा। मेरा समय बर्बाद मत करो। इस बेकार आदमी से कुछ नहीं मिलेगा। गार्ड कहाँ है? मैनेजर कहाँ है? जी मैं हूँ। इसे बाहर निकालो। पुलिस के हवाले करना तो इस पर एहसान होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे मेंग किंगली को फोन करना है।
तुम जैसा आदमी मेंग सीआईओ को जानता है। झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम मेंग सीआईओ को जानते हो मैं घुटनों के बल प्रणाम करूंगा, तो मुझे डर है तुम प्रणाम नहीं कर पाओगी। सीसीसीईओ मेंग सीआईओ। मेंग सीआईओ आ गई। मेंग महोदया सही समय पर आई। मैं मेंग के प्रोजेक्ट में घर खरीदने आया और वित्तीय प्रमाण भी दिखा दिया, लेकिन सेल्समैन झांग और मैनेजर ने बेचने से मना किया, बल्कि बार बार मेरा अपमान किया। यह क्या है? मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ ग्राहकों का अपमान करने के लिए। मेंग सीआईओ सुनिए मेरी बात। उसके कार्ड में 50,000,000 नहीं हो सकते। वह सिर्फ झगड़ा करने आया है। वह वही है जिसे क्विन परिवार ने निकाला। वह बेकार दामाद। हाँ मेंग सीआईओ, मैं और किन रान की सहेली हैं। उसने खुद मुझे बताया यांग मिंग को घर से निकाला गया है। उसके कार्ड में एक पैसा नहीं है। यह निश्चित रूप से क्विन परिवार से चुराया है। चुप रहो, तुम दोनों कुत्ते हो, इंसान नहीं पहचानते। यांग जी के कार्ड में 50,000,000 जिसमें 10,000,000 मैंने खुद दिए हैं। क्या? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। वह तो एक बेकार आदमी है। बेकार आदमी के पास 50,000,000 कैसे? 10,000,000 मेंग सीआईओ ने खुद दिए हैं। यांग जी वही हैं जिन्हें कंपनी ने खास सलाहकार बनाया है। मानद मूल्यांकन करता। एक बार की फीस ही 10,000,000 है। इसमें असंभव क्या है? वह मानद मूल्यांकन करता है। यह कैसे हो सकता है? मैं सच में नहीं जानता था। मेंग सीआईओ यांग जी, तुमने मुझे मारा। मेंग सीआईओ यांग जी, यह मेरी आंखों की गलती है। सब इस झांग किन की वजह से है। उसने मुझे उकसाया। सब उसकी शरारत है। मैं उसे अभी नौकरी से निकालता हूँ। निकाल दो। अब तुम्हें निकाला जाता है। बाहर जाओ। आज से पूरे रियल एस्टेट उद्योग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। यांग जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यांग जी, मैं गलती पर हूँ, माफ कर दीजिए। कृपया उदारता दिखाइए। तुम वयस्क हो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। जाओ, मुझे तुम्हारा वह अहंकारी रूप पसंद था, पहले जैसा। इसे बाहर निकालो। और तुम मेंग सीआईओ, आप उसके झांसे में आ गई हैं। मैं और किन रान सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं यांग मिंग को 3 साल से जानती हूँ। वह सिर्फ एक परजीवी है। क्विन परिवार का बेकार दामाद 3 साल कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। वह कैसे हो सकता है? तांग परिवार का मानद मूल्यांकन करता। वह सिर्फ एक बेकार दामाद है जिसे क्विन परिवार ने खाली हाथ निकाला। 50,000,000 में घर खरीदने की हिम्मत। आप उसे 10,000,000 देने की हकदार क्यों? वह आपको और मालिक को धोखा दे रहा है। तांग मौत के मुंह में जाने वाली, अब भी यांग जी का अपमान करने की हिम्मत। लगता है सबक अभी भी काफी नहीं है। गार्ड, मेंग सीआईओ के आदेश पर इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। वाह, सच में मेंग परिवार का दबदबा है। बहुत क्रूर है। खुद मुसीबत बुलाई है। मेंग महोदया, ठीक है, उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है। यांग जी ने माफी मांगी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बाहर जाओ। यांग जी घर खरीद रहे हैं। सीधे मुझसे बात करें, मैं खुद चलूंगी आपके साथ। आपको इन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं जो इंसान को नीचा दिखाते हैं, और ये घर सबसे अच्छे भी नहीं हैं। मेंग परिवार के पास कई लग्जरी प्रोजेक्ट हैं। क्या मैं आपको एक घर उपहार दूं? यांग मिंग ना, सच में कमाल का है। यहाँ तक कि बड़ी मिस मेंग परिवार भी उसकी इज्जत करती है। किन रान ने उससे तलाक लिया। सच में बेवकूफ है। छोटी बात है, मेंग मिस को परेशान नहीं करूँगा। और मुझे लगता है इस इलाके के घर अच्छे हैं। शायद कीमतें जल्दी बढ़ जाएं। यांग जी को रियल एस्टेट में भी रुचि है। थोड़ी बहुत, सब थियान यान की बदौलत। वाह, कमाल है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह कीमतों की भविष्यवाणी कर सकता है। मैं खुद आपके लिए कार्ड स्वाइप करूंगी। अगर इस इलाके के घरों की कीमत बढ़ी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। तुम्हें क्या हुआ? किसने मारा?
और कौन हो सकता है? सब उस यांग मिंग की वजह से। उस बेकार आदमी ने मुझे बर्बाद किया। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम काम नहीं कर रही थी मेंग समूह के ट्रेडिंग सेंटर में? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? पर यहाँ गड़बड़ी फैलाने आया है। क्या हमने पहले ही नहीं कहा था कि इस बार भूल जाओ? क्या तुम भूल गए कि तुमने अपने परिवार का क्या हाल किया था? जल्दी करो और इसे बाहर धक्के देकर निकालो। इसे अंदर के दिग्गजों और प्रतियोगियों को परेशान न करने दो। तुम यह हिम्मत। सब लोग तुरंत रुक जाओ। यांग मिंग, तू पागल हो गया है? तीनों चीजें नकली हैं। लगता है तुम्हें असली चीज मिली ही नहीं, इसलिए बहाना बना रहे हो। सबको धोखा देना मुश्किल है। यहाँ इतने विशेषज्ञ मौजूद हैं, सिर्फ तू ही सबको नकली कह रहा है। तू अपने आप को समझता क्या है? अभी नाक साफ करना भी नहीं आता। असली चीज ढूंढ नहीं पाया तो सबको नकली बताने लगा। यह तो पूरी तरह मजाक है। मैंने बरसों रत्नों की परख की है। क्या मुझसे भूल हो सकती है? लगता है तू अंधा हो गया है। हार मान नहीं सकता, स्वीकार नहीं। अब बेशर्म बनकर बात टालना चाहता है। रत्न जगत में तियान यान का क्या रुतबा है? क्या किसी गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ? चुपचाप हार मान और दफा हो जा। यहाँ खड़े होकर तमाशा मत बना। सबका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। घटिया जवाब देते हुए शर्म नहीं आई? यांग मिंग, लगता है पहले दौर में तू सिर्फ तुक्के से जीता था। मैं कोई बेशर्मी नहीं कर रहा, ना ही हार मानने से डरता हूँ, और ना ही यह मेरी किस्मत है। तियान यान अनुभव से जिसे ढूंढा है, वह इनमें से सिर्फ सबसे असली दिखने वाली चीज है। यह सच में कोई प्राचीन रत्न नहीं है। अरे, वह ऊपर क्यों चढ़ गया? वह आखिर क्या करना चाहता है? हे भगवान, वह तो उसने जेड की थाली तोड़ दी। यह सब क्या है? यांग मिंग, क्या तुम मेरे इलाके में हुड़दंग मचाने की हिम्मत? सिक्योरिटी, इसे घसीट कर बाहर निकालो। गुस्से में पागल हो गया है क्या? असली चीज नहीं मिली तो चीजें तोड़ रहा है। कितना बदतमीज इंसान है। खुद किसी काम का नहीं, ऊपर से अकड़ दिखाता है। वह हमेशा से बस खाना बनाना जानता है। एक बेकार दामाद के अलावा कुछ नहीं। सब लोग खुद ही देख लो। इस जेड थाली की पॉलिश कृत्रिम और नकली है। इसकी धारियां देखने में भले ही चिकनी लगे, लेकिन असल में यह रूखी और सख्त है। इसमें प्राचीन रत्नों जैसी कोमलता नहीं। इसके किनारे पर प्राचीन रत्न की घिसाई के निशान हैं। यह साफ साफ एक बेहतरीन नकली चीज है। सच कह रहा है। ध्यान से देखो, पॉलिश में गड़बड़ है। यह बहुत बनावटी लग रहा है, मानो जानबूझकर पुराने तरीके की नकल की हो। और इसके अलावा अंदर अशुद्धियां हैं। यह पेपरवेट नकली है। इतना सस्ता जेड पत्थर कहाँ हो सकता है? क्या तियान यान से फिर भूल हो गई? कसम से, यह लड़का तो कमाल का है। बिल्कुल सही, ये तीनों प्राचीन रत्न वास्तव में सब के सब नकली हैं। यह नामुमकिन है। मैं मिस्टर यांग को बधाई देता हूँ, जिन्होंने यह दौर जीत लिया है। असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। सच तुम्हारी आंखों के सामने है। लगातार 2 दौर जीत लिए। क्या यह लड़का चैंपियन बन जाएगा? क्या? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मास्टर तियान यांग, जो बरसों से रत्नों की परख कर रहे, लगातार 2 बार कैसे गलती कर सकते? पक्का तुमने चीटिंग की है। तुमने इस जेड को नकली बताकर जानबूझकर मास्टर तियान यान को फंसाया है। वह आखिर कौन है? यह वह बेकार इंसान नहीं है जिसे मैं खाना बनाने वाला समझती थी। रत्नों की इतनी गहरी परख कैसे? इतना शानदार। क्यों तिन राण, अब पछतावा हो रहा है ना? पहले तुमने उसे बेकार समझा और घर से बाहर निकाल दिया। अब जब वह काबिल दिख रहा है तो क्या कलेजा मुंह को आ रहा है? बड़े अफसोस की बात है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यह लड़का वाकई जबरदस्त है। कम उम्र में तियान यान को धूल चटाई। आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने सुना है वह जियांग परिवार के सलाहकार हैं। सम्मानित रत्न पारखी। जियांग परिवार का इस दुनिया में क्या रुतबा है सब जानते हैं। वह आम आदमी नहीं है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। इन परिवार भी रत्नों का व्यापार करता। ऐसे हुनरमंद को घर से भगा दिया। क्या वे पागल हो गए थे? मंग मिंडली ने बाहर जो कहा था कि वह जरूर चैंपियनशिप जीतेगा, मतलब उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया। मंग मिंडली को उसकी काबिलियत पता थी। यह तो लाजिमी था। यांग मिंग उन लोगों से बेहतर है जो पैसों के दम पर अकड़ दिखाते। दिखावा करना और नाकाबिल होना, सब निकम्मे हैं, है ना मास्टर्स? मैं यह नहीं मानूंगा। पिछली 2 बार मैंने लापरवाही की थी। एक पल की चूक से तुमने फायदा उठा लिया। संकल्प कहाँ है?
जल्दी से तीसरा दौर शुरू करो। मैं बताऊंगा तियान यान कौन है, असली रत्न पारखी और विशेषज्ञ कौन है। रत्न जगत का बादशाह मैं हूँ। फिर से मुकाबला करो, मुझे विश्वास नहीं होता। तू हर बार तुक्के से नहीं जीत सकता। पक्का तूने गंदी चाल चली है। अब अंतिम दौर शुरू करते हैं। मंच पर 10 अलग अलग रत्न रखे जाएंगे। दोनों प्रतियोगी एक एक चुनेंगे, जिसकी कीमत ज्यादा होगी। खिलाड़ी रत्नों का मुआयना कर सकते हैं। अगर चुना रत्न प्रतिद्वंद्वी से 10 गुना अधिक मूल्यवान हुआ तो वह सीधे इस दौर का विजेता बन जाएगा। बहुत बढ़िया, पास से देखना ही हुनर है, तभी असली काबिलियत दिखा पाऊंगा। तेरी उम्र को देखते हुए तूने जितने रत्न देखे उससे ज्यादा मैंने हाथों से छुए हैं। माना बूढ़ा आदमी अनुभवी है, पर मेरे पास तो जादुई आंखें हैं। मिल गया। मेरी दिव्य दृष्टि की परख के आगे तेरी ये साधारण आंखें कैसे मुकाबला कर सकती हैं? इस बार कठिनाई वाकई बहुत ज्यादा है। सिर्फ कच्चे माल की क्वालिटी नहीं देखनी, कारीगरी की नजाकत भी देखनी होगी। रत्न का काल भी देखना होगा। यह परखने का कड़ा इम्तिहान है। मैं मास्टर तियान यान को बेहतर मानूंगा। वे इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं। पास से मुआयना करने के बाद वे सही कीमत का अंदाजा लगा लेंगे। जहाँ तक यांग मिंग की बात है, आखिरकार वह अभी बहुत नौसिखिया है। क्या बात है, पास आकर जांचने की हिम्मत नहीं? डर गए क्या? पहले तो तुक्के से जीत गए थे, अब असली परीक्षा का वक्त आया है। हुनर दिखाने की बारी है। सबकी बोलती बंद। बुजुर्ग होने का दिखावा करने वाले कुछ लोग हारने के बाद भी बेशर्म बने हैं। हमारा यांग मिंग दूर था इसलिए ठीक से देख नहीं पाया। नजरें थोड़ी कमजोर पड़ गई थीं। अब पास से देखने का मौका मिला है। इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। इस बार मैं तुझे पूरी तरह धूल चटा कर रहूंगा। तुम्हारे ये पुराने अनुभव मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखते। इस बार मैं तुम्हें पहले चुनने देता हूँ। तुम चाहे जो भी चुन लो, मैं तुम्हें हराने का दम रखता हूँ, ताकि तुम दिल से हार स्वीकार करो। मास्टर तियान यान ने इस रत्न बुद्ध की मूर्ति को देखा, फिर सिर हिलाकर नीचे रख दिया। लगता है वे समझ नहीं पाए। इस बदतमीज लड़के को अपनी औकात नहीं पता। मैं पहले चुनूंगा। इस बार अगर मैं फिर हारा तो घुटने टेक कर माफी मांग लूंगा। तो फिर अपने गुरुदक्षिणा के तोहफे तैयार रखो। जेड थाली की नक्काशी बहुत बारीक है। इसके डिजाइन बहुत साफ हैं। यह बेहतरीन खोतान जेड से बनी है। यह चिकनी और चमकदार है, एक खरोंच तक नहीं। यह यहाँ की सबसे कीमती चीज है। इसमें कोई गलती नहीं। मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। तियान यान द्वारा चुनी जेड थाली सच में असली है। कीमत 3 करोड़। वाह, 3 करोड़। यांग मिंग यह बचा कुचा जेड चुना है। लगता है सब मिलाकर भी 30 लाख के लायक नहीं होगा। और मैंने जो चुना है वह यह जेड बुद्ध है। हाँ हाँ हाँ, तू अभी बहुत बच्चा है। तुझे क्या लगता है बुद्ध की मूर्ति है तो कीमती होगी? मैं तुझे बताता हूँ, यह सिर्फ सफेद मार्बल का टुकड़ा है, जिसे आजकल संगमरमर कहा जाता है। बुद्ध की यह छोटी सी मूर्ति, इसकी नक्काशी बहुत भद्दी है, ऊपर से सफेद मार्बल से बनी है। यह कबाड़ कितने में बिकेगा? बड़े अफसोस की बात है, यांग मिंग ने पिछले दौर में लगातार 2 जीत हासिल की, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार तो लगता है मास्टर तियान यान ही जीत जाएंगे। इस मार्बल वाले बुद्ध की मूर्ति से अगर 1000 रुपए भी मिल जाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। और तू सपने देख रहा है कि मेरी 3 करोड़ की थाली को हरा देगा? यह कोरा पागलपन है। तुम लोग क्या खाकर आए हो? यह सफेद मार्बल की बुद्ध मूर्ति शाही खानदान की नक्काशी का नमूना है। नक्काशी में जो सादगी दिखती है उसकी वजह यह है कि तब औजार बहुत कच्चे थे। इसकी बनावट शुरुआती दौर की है। इससे साबित होता है कि यह बहुत प्राचीन है। शायद पूरे देश में ऐसी दूसरी जेड बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी। कितना हास्यास्पद है। यांग मिंग, जब जेड बुद्ध की असली कीमत घोषित होगी तो अपने पैरों पर खड़े रहना। कहीं पैर कांपने से जमीन पर मत गिर पड़ना। देवियों और सज्जनों, यह जेड बुद्ध हमारे चेयरमैन का निजी संग्रह है। इसकी पूरी संभावना है यह हमारे देश के इतिहास की पहली जेड बुद्ध मूर्ति हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 300 मिलियन है। क्या यह कैसे मुमकिन है? 300 मिलियन? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए मिस्टर यांग को बधाई दें, जो इस प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। इस बार तीसरे दौर में मिस्टर यान द्वारा चुने रत्न की कीमत 300 मिलियन है। यह मास्टर तियान यान के 30 मिलियन से 10 गुना ज्यादा है। मिस्टर यांग मिंग ने बाजी जीत ली। मिस्टर यांग मिंग को बहुत बधाई, जिन्होंने इस साल की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और 50 मिलियन का नकद पुरस्कार जीता है। यांग मिंग, तुम सच में महान हो। यांग मिंग, पता नहीं था तुम रत्नों के विशेषज्ञ हो।
तुमने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें बताने की जरूरत थी? क्या तुम एक बार घर चल सकते हो? मुझे लगता है उस वक्त तलाक का फैसला जल्दबाजी था। शायद बात करनी चाहिए। रहने दो। तिन राण, तिन परिवार मेरा घर नहीं है। हमारे बीच अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। यांग मिंग, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम सच में बहुत बेरहम हो गए। तिन परिवार में बिताए उन सालों में मैंने पूरी निष्ठा से तुम्हारी और ली फेंग की सेवा की। बदले में मुझे क्या नतीजा मिला? मैं बेरहम हूँ। लगता है तुम मुझसे ज्यादा नहीं हो। तिन जी, अब अपना तमाशा बंद कीजिए। कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधकर तलाक मांग बैठे और उस रईसजादे चूचेश को चुन लिया। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मेरा और चूचेश का कोई रिश्ता नहीं है। अरे निकम्मे इंसान, मैंने तुझे कितनी कीमत देकर यहाँ बुलाया था और तू लगातार 3 दौर हार गया। तुम चिल्लाना बंद करो। तुमने मुझे बताया नहीं था कि सामने वाला कोई बला है। मेरा हारना मेरी कम काबिलियत है, लेकिन जो फीस तुमने तय की थी उसका 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मिस्टर यंग, मैं मान गया हूँ। मैं आपकी काबिलियत का कायल हूँ। आप प्राचीन वस्तु परखने के जादूगर हैं। कम उम्र में ही आपकी यह कला एंटीक पहचान के मामले में इस बूढ़े से तो हजारों गुना ज्यादा बेहतरीन है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। आपकी सेवा में अपनी जान हाजिर कर दूंगा। यह तियान यान 1 नंबर का बेकार है। सच में घुटने टेक कर शिष्य बनने लगा। माफ कीजिए, मैं शिष्य नहीं बनाता। यांग मिंग, सुनिए यांग मिंग, कृपया एक बार सोचिए। मैं रत्न जगत का पद छोड़ने को तैयार और अपनी सारी शोहरत भी। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। बस आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। मुझे प्राचीन वस्तुएं परखना सिखा दीजिए। आप जो भी काम करने को कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वास्तव में आपसे सीखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? DNG मिंग, मैंने पहले ही कह दिया था कि हम कोई शिष्य नहीं बनाएंगे, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो। कितने बेशर्म हो तुम। दफा हो जाओ और परेशान मत करो। अगर अब नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। DNG टियन सिंह, प्रतियोगिता जीतने पर बधाई। MNHTIUTH। DNG टियन सिंह, पिछली बार मैंने आपको MNH परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। आधिकारिक रूप से आमंत्रित करती हूँ। MNH परिवार आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार है। यहाँ तक कि मैं खुद भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कृपा के लिए धन्यवाद। MNHTIUTH। मैंने तय किया है, खुद काम शुरू करूंगा। मैं किसी भी परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं समझती हूँ, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। बस मुझे लगता है कि आप जेड पत्थरों और प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, जब तक यह मेरे दायरे में है। बहुत बढ़िया। तो फिर DNG, क्या आप मेरे साथ घर चल सकते हैं? DNG, यह मेरे पिताजी हैं। हाल ही में उन्हें अजीब बीमारी हुई है। वह बिल्कुल भले चंगे थे और अचानक उनकी आवाज चली गई। अस्पताल भी कारण नहीं ढूंढ पाया। पिताजी ने फेंग शुई गुरु को बुलाया है, यह देखने के लिए कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि आप इस मामले में मदद कर सकते। MNHTIUTH। MNHTIUTH। बाहरी व्यक्ति को अंदर क्यों ले आई? जब मैं फेंग शुई देख रहा हूँ तो किसी बाहरी व्यक्ति का आना सबसे बड़ा अपशकुन है। सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। माफ कीजिए महागुरु, मुझे लगा कि DNG हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है।
अगर MNHTIUTH को ही किसी बेहतर व्यक्ति पर भरोसा है तो फिर मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। महागुरु, यह मेरे मित्र DNG मिंग हैं। वह स्थिति देखने आए हैं। उनका कोई गलत इरादा नहीं, स्थिति देखने आए हैं। MNHTIUTH, जब मैं फेंग शुई देख रहा हूँ तो कोई बाहरी व्यक्ति दखल दे रहा है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मुझे आप पर शक हो, लेकिन मैंने इसकी अच्छी तरह से जांच कर ली है। उत्तर पश्चिम दिशा में ऊर्जा असंतुलन है। फेंग शुई लेआउट ठीक करना होगा। 3 साल के भीतर MNHTNG निश्चित रूप से फिर से बोलने लगेंगे। समस्या फेंग शुई की नहीं है, बल्कि इस फूलदान की है। अगर यह बालक इस समस्या को सुलझा सकता है तो इसे ही करने दीजिए। MNHTNG, जरा देखिए तो, मैं भलाई करने आया था और यह MNHTIUTH बाहर से किसी को लाकर मुझे परेशान कर रही है। पिताजी, इसे अपने तरीके से सुलझाने दीजिए। गुस्सा मत होइए, यांग बाहरी नहीं है। मुझे उनकी परख पर भरोसा है। अगर उन्होंने कहा समस्या इसमें है तो इसके पीछे जरूर वजह होगी। मैंने इस क्षेत्र में साल बिताए हैं, मुझे इस फूलदान में खराबी नहीं दिखी। तुम्हें बताता हूँ, फूलदान में खराबी तो दूर की बात है, यह तो फेंग शुई का मुख्य केंद्र है। यह अत्यंत शुभ वस्तु है। यह पूरी तरह बकवास है। अगर इस फूलदान के बिना ऊर्जा नियंत्रित नहीं की गई तो MNHTNG की तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है लड़के के इरादे ठीक नहीं, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मुझे DNG मिंग पर भरोसा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि MNHTIUTH को मुझ पर इतना भरोसा होगा। मैंने गर्दन के पास काली ऊर्जा देखी थी। डर है इसका संबंध फूलदान से है। चलो एक दाव खेलते हैं। MNHTIUTH, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। पिताजी, पिताजी, साफ है तुम नुकसान पहुंचाना चाहते थे। देखो, फूलदान के टूटते ही MNHTN सिंह की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं पिता को नुकसान पहुंचाऊंगा? MNHTIUTH पिता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन कौन जाने क्या इस लड़के ने इन्हें धोखा नहीं दिया है। कम से कम जो इसने किया है उससे MNHTNG ने खून की उल्टी की है। यह खुली हुई सच्चाई है। देखा आपने MNHTNG, बेहतर होगा इसे बाहर निकाल दें। MNHTN सिंह, फूलदान के चारों ओर काली ऊर्जा थी। डर है यह पुरानी दुर्भावना है। किंवदंतियों के अनुसार कई प्राचीन वस्तु संग्राहकों ने इस स्थिति का सामना किया है। आपकी यह बीमारी निश्चित रूप से इसी फूलदान की वजह से है। बकवास बंद। MNHTNG, मैंने वर्षों आपकी फेंग शुई की सेवा की है। क्या आप मेरी बजाय इस पर भरोसा करेंगे? कोई है वहाँ? इसे घसीट कर बाहर निकालो। रुको, पिताजी, पिताजी, रुको। क्या? इसने अभी? आप बोल पा रहे हैं? पिताजी बोल पा रहे हैं। फूलदान के अंदर की काली ऊर्जा MNHCHTCH के फेफड़ों तक पहुंच चुकी थी। फूलदान टूटने से ऊर्जा तितर बितर हो गई। गंदा खून आने के बाद वे स्वाभाविक रूप से बोल पाएंगे। DNG मिंग, मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी आंखों ने कभी धोखा नहीं खाया। आपने तियान यान को भी हरा दिया। क्या आप वही यांग मिंग हैं? कम उम्र में आप प्रतिभाशाली हैं। अब MNHCHTCH कहने की जरूरत नहीं, मुझे MNH अंकल कहिए। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, MNH अंकल। महागुरु, अगर मुझे ठीक से याद है तो यह फूलदान आपने भेंट किया था। MNHCHTCH, जान बख्श दीजिए। यह सब चु परिवार की करतूत है। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इसे नीचे ले जाओ और इसका मुंह बंद कर दो। DNG मिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? परिवार के पास जो है सब मेरे पास है। मैं आभार स्वरूप कुछ दे सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है अंकल। मैं और MNHTIUTH दोस्त हैं। दोस्तों की मदद करना फर्ज है। अगर आप ठीक हैं, मैं जाने की अनुमति चाहूंगा। यांग मिंग, मैं किसी और दिन व्यक्तिगत रूप से आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा। यह वाकई एक असाधारण युवा है। Tan LY, इतने बेहतरीन युवा कम देखने को मिलते हैं। तुम जल्दी उपाय सोचो। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही MNHXNGNG लैम R नहा H2। हम 3 या 4 इस नाकारा इंसान
टॉय TN बाओ TIN MI थियन नहान IS। और तुम एक साधारण लड़के DNG से भी नहीं निपट सके। CU कौन थियन नहान IS PHIQUGITRCDNG मिंगसाओ। इससे चु परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पिताजी मुझसे गलती हो गई। DNG मिंग NG लाके खो आईफो KHNNG जायम NHCVTCAHN थियन नहान महागुरु के मुकाबले कहीं आगे हैं। TICUCTNGCTHCH HNTHNG LINDA वॉन्ग और बेशकीमती जेड बुद्ध की मूर्ति भी खोज निकाली। किसी काम का नहीं, तुम सिर्फ बहाने बनाना जानते हो। DNG मिंग को MNHNU CNGCH ला MT10 हॉक MINI। तुम एक इंसान से भी नहीं निपट सके तो भविष्य में चु परिवार की संपत्ति कैसे संभालोगे? पिताजी मैं अपनी गलती मानता हूँ। एक्सायन चाचो कॉन डेम CHI NGCH डन VLC। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। DNG मिंग तुम्हारा अब खैर नहीं। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। DNG मिंग अब तुम्हारी कंपनी भी। टॉय खोंग MUN लैम THKYCA NA टॉय QUN LYCA हैंग 2 RTTT। सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। बताओ तुम इसके बदले मुझे क्या इनाम दोगे? तो क्या मुझे इसके बदले खुद को ही तुम्हें सौंपना होगा? हेलो क्या हुआ? SPDNG को NGING RICA है। मैं अभी आ रहा हूँ। सब लोग आकर जरा देखो, यह धोखेबाज व्यापारी DNG मिंग बैन 2 GI चो टॉय ने डंग कियो कॉम NGHIP डैन एलाई बेंट्रोंग टोन VN बो DNG। मैंने इस रफ स्टोन को खरीदने के लिए 1 लाख युआन खर्च किए थे। CT राटोन ला GI। यह तो सीधे सीधे किसी को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। DNG मिंग वह तो जेड प्रतियोगिता का विजेता था ना। साओ को TH बैन GI। पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कौन जाने। शायद वह लालची है और अवैध तरीके से पैसे कमाना चाहता है। मेरी दुकान पर नकली पत्थर बेचने का आरोप लगा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? यह पत्थर ही मेरा सबूत है। MINGI नहीं VTC TNI रो रैंग ला डंग कियो डैन एलाई। यहाँ कोई जेड नहीं है। यह सब सिर्फ फेंकने लायक पत्थर हैं। DNG मिंग तुम जैसे बेकार इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। ओम ने टॉय SBCHTRNBMTCA अनहा चुटी RCH और LYPHNG KIPTRC चिन्ह है केने HICHT टॉय कौन चा के PTR2X सॉन्ग माँ चंग VN खोंग टॉय येन मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। DNG मिंग खोंग NG अनहा एलाइला के NHVY बैन GILATIN NG ला VTNHCANGNH NGCTHCH। नाटक करना बंद करो। चुटी RCH ने ही तुम्हें भेजा है ना। मैं किसी चुटी RCH को नहीं जानता। टॉय CH ला खाच हैन बी अंह LA थोई चुटी RCH LYPHNG NGDIN NA। यह सब कुछ तुम्हारी ही चाल है। कैक NGI NGH टॉय खोम BIT साउ DNG मिंग बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। टॉय खोम CHP NHNVIC कैक NGI LAO। और तुम चुलुआ मास्टर पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? सब लोग सुनिए, मैं DNG मिंग की पूर्व सास हूँ। 10 ने ला के वो DNG BT टैग अभी अभी इसे इसके परिवार ने घर से बाहर निकाला है। तुम खुद ही देख लो। यह अब भी सिर्फ ऐसे ही घटिया और नीच हथकंडे अपनाना जानता है। NU को हुआ एन थी एरावाई टॉय एक्सेसी NHNLI। यह वाकई मेरी दुकान की रसीद है या नहीं? यह रही रसीद। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। DNG बॉस यह बिल्कुल सही है। हमारी दुकान की रसीद और मुहर दोनों असली हैं। इसके अलावा कल ही यह बेचा गया था। आप सबने देखा ही होगा। रसीद सबके सामने है। अब DNG मिंग तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? यह वही इंसान है जो नकली कच्चा जेड बेचता है। PHIBITHNGTIN LAO। दुकान बंद करो और जेड उद्योग से दफा हो जाओ। सही है, रसीद मिल गई है तो यह पक्का सच है। DNG मिंग खोंग NG क्वान क्वान CUCTLIILAOTH ने निराशाजनक जेड की दुनिया से दफा हो जाओ। बेशक 2 ने सी डैन BNG कियो कॉम NGHIP। इसके अलावा यह गोंद किसी और का नहीं। चिन्ह ला कियो छुएडी NGCA नहा H2 अंह NH लैम GI। क्या तुम सबूत मिटाना चाहते हो? सब लोग देखो, 2 ने NG ला सी डैन BNG कियो। लेकिन यह गोंद आम औद्योगिक गोंद बिल्कुल नहीं है। माला LY कियो CBIT जिसे चु परिवार विशेष रूप से अपने गहनों के लिए इस्तेमाल करता है। झूठ बोल रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई भी एक नजर में देख सकता है। वायला SNPHM रेंग CA नहा H2 GOITHTRNG खोम को बैंक। इसके अलावा इस कच्चे पत्थर पर जोड़ने के निशान बहुत भद्दे हैं। यह साफ तौर पर अभी अभी अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। वाई खोम PHICACA हैंड टॉय। यह पक्का मुझे बदनाम करने की जानबूझकर की गई साजिश है। बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। मैंने इसे साफ तौर पर तुम्हारी दुकान से खरीदा है। इसका चु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। VY ट्रॉन्ग टूईसीए अंह को GIY। क्या तुम उसे बाहर निकाल कर सबको दिखाने की हिम्मत करोगे?
तुम क्या कर रहे हो? मेरा थैला वापस करो। क्या कर रहे हो? टीटीन हायन ला LYBNGCHNGरा MINGI कंग CHNGKIN कि आखिर किसने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया है? सब लोग देख लीजिए इस सेक्सी ATD ओनचू MTTRMVNT यही तो पक्का सबूत है। NGIXUIGICTRNG थियनहैम एचाइटा ताकि तुम मेरी इस दुकान को तबाह कर सको। तो बात यह है टॉय बी ओमा साओ HNLI बैन GIRTINNHVY बात यह है कि उसे वाकई बुरी तरह फंसाया गया था। जेड प्रतियोगिता हारने के बाद LI डंग THONHAM खा नहा H2THTTIN CBANVCNA THT खोंग BNGCM2 खोंग H को CHUYN यह सब झूठा है। DNG मिंग DNGCHUYN BUKHNG चंगटॉय NGVY टॉय खोंग लियन क्वान GIC मैं गलत हूँ, मुझे चौजे और ली फांग ने उकसाया था। HA टॉय NMVNT मुझे यह पत्थर यहाँ तमाशा करने के लिए भेजा था। वह हुआ NUDHA TTCU ला GI टॉय LADNG मिंग टॉय साई RI भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया है। कानून के रखवाले अभी आते ही होंगे। टिंग हिंग TRI नहा H2BIUTRA 6 TICNH ट्रैन खोंगलैंग NNH और जाली सामान बेचने के लिए CNH SAT NTN कॉम TYRI जल्दी से भाग चलो, रुको कहीं मत भागो। DNG मिंग TTC ला TI अनह तुम जैसे निकमे को जीतने का क्या हक है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, सब चौजे का है। चुटी RCH नोई LNSHYHY अनह द्युंग मिन्हा चुप रहो और सीधे मुंह बात करो, जो कहना है पुलिस थाने जाकर कहना। जैसी करनी वैसी भरनी, भुगतो अब। ज्वेल्स जगत का उभरता सितारा DNG मिंग के HNGNHCNNGLC अब नई शुरुआत हो चुकी है। शहर में इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ। ज्वेलरी और रत्नों की हर कतार में नाम फैला। रियल एस्टेट और कई अन्य क्षेत्रों में सफलता मिली। TNG ले RNGNCUCIMI ने भगवान जैसी दिव्य दृष्टि का वरदान भी मिला है। नो गायब टॉय क्वेनाई NINHC नहा जो अतीत में हुआ था अब सिर ऊंचा करके जीना है। CKTNGMUNGIT टॉय NA उस कातिल को उसकी इस करतूत की भारी कीमत चुकानी होगी। द्युंग मिन्हा कृपया मेरी मदद करो। नहा H2B नियम फॉन्ग व IUTRA टैक HPNGVITT ओन TNUBHY नहा HTNGINBCNG कंग माँ कह रही हैं कि चौ परिवार के मनी लॉन्ड्रिंग में नेम BAYVN अंग BCNH सैट जायम GI VY थी लियन क्वान GIN टॉय TNGI पति पत्नी का रिश्ता ला दुए NBY KIP अंगटी HTSNHN टैम BY साउ NU अंग गायब चंग टॉय MTLN तो तान परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। पिछली बार मैं ही अंधी थी जो तुम्हें पहचान न पाई, अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। द्युंग मिन्हा चलो हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। कोकॉन MTमी नाउ नोई CHUYN VCHNG क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? खीकॉन नहा HTN टॉय THNGNGA NU मिंग CGNGHN जियोन HN थी को एल तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाएगा। पर नतीजा क्या निकला? KHONH के HC टॉय B युआइरा के HI नहा तान परिवार की वह बेरहमी टॉय VNNHNHNSLNH लंग कॉन VLYPHNG ला CAI गया कोटा PHITR मैं अभी उस पर कीचड़ न उछालूं, यही मेरे दिल की आखिरी नरमी है। KIP ने डिवाई टॉय RNG कॉन NGI PHI MNHN व BIT UT HNGB एंड क्वान TRNGNHT ला कि मुझे अब अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ना है। वाई ला CUCIMIC